नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्कृते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकटतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारः विभ्रदासा कनककपिशा वैजन्ती च माना रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्यमोहा
महामाया प्रयच्छति कालरात्रि ब्रह्मस्तुता वैष्णवे स्कंदमासरम् सरस्वती यदितिं दक्षा दुहितरं नमामा पावनं शिवम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो नाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमेश्वरा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना इक मिले ब्रजवासिन के अरु सेवे सदा जमुना महारानी और की परवाह नहीं अपनी ठकुरान श्री राधिकारानी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म दीजियो श्री चरणन को श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जा कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम तेजा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे निवेशयन्तम् करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्पत्रस्य भूतेशयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ
सुदेह जिह्वे दिवस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधा कामाखिल गोप कन्या मोरारि पादार्पित चित्तवृत्ति सत्यादितं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्मा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनं निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मतर्या निश्चितं तन्मयतमां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। दुःखावसानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वेरशक्ये मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयित्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति।
देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वेति वस्व मृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति हरारविन्दे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्राशकोटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लला की जय। माँ बमलेश्वरी मैया की जय। मौली माता की जय। नरहरेश्वर महादेव भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। धीवर परिवार की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, श्रद्धालुजन, श्रोता समाज, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, यूट्यूब के माध्यम से कथा रसपान करने वाले सभी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्यारे भक्तजन, कथा में प्रवेश करने के पहले मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करने के बाद हम सब कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी बजाई मुरली, मुरली आजादो भरी, कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला। ऐसी बजाई मुरली, मुरली आजादो भरी, कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला। ऐसी बजाई मुरली, मुरली आजादो भरी, कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला। ऐसी बजाई मुरली, मुरली आजादो भरी।
ऐसी रास रचाए। देखो तुम्हारे कन्हाई कैसी आस रचाई। ऐसी तान सुनाए सुध बुध सब बिसराए। ऐसी ताने सुनाई सुध बुध सब बिसराई। बाका वो छैला निराला वो मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरली आजादो भरे। भैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरली आजादो भरी। काहे मटकी फोड़ी सुनती मीठी गारी। काहे मटकी फोड़ी सुनती मीठी गारी। आहे भरे ब्रज बाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरली आजादो भरी। भैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी माखन चोर दुलारा नटखट सबका प्यारा। माखन चोर दुलारा नटखट सबका प्यारा। मनमोहन मन भावन राम रटे जग सारा। बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। मुरली आजादो भरी मुरली आजादो भरी। बाका वो छैला निराला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। बोलिए गोविंद भगवान शिवा के बिहारी लाल की। राधे राधे।
दोनों तरफ से बज रहे आज इसलिए लगते इधर भी आवाज आ रहा है इधर भी आवाज आ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? स्टेशन कहाँ पहुंची थी हमारी? पार्वती मैया। अच्छा कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? अरे डगनिया में हुआ था और कहाँ? कल हुआ था कि नहीं हुआ? यहाँ डगनिया में सोचने का बात ही नहीं। भगवान का सही में जो जन्म है वो तो मथुरा में हुआ है, लेकिन कल हम सब यहाँ जन्म उत्सव मनाए, यहाँ जन्म लिए भगवान। मथुरा के कंस में, कंस के यहाँ कारागृह में भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ। कितने नंबर के अवतारी है भगवान 24 अवतार में से? 20वें नंबर। 18वें नंबर पर राम जी हैं, 19वें में बलराम है और 20वें में कन्हैया है। चल रहा है। तो कल भगवान का सुंदर जो है जन्म जो है हुआ।
और भगवान बाल कन्हैया का जब जन्म हुआ, आप सभी बढ़िया उत्साह से उत्सव मनाए हैं, नाचे हैं, गाए हैं। कल जब लाला का जन्म हुआ कंस के महल में, रात्रि 12 बजे बाबा जो है उनको टुकने में डाल करके लेके जाने लगे। हथकड़िया छूट गई ऑटोमेटिक आप स्वरूप। सारे पहरेदार जो है सो गए, जेल के पहरेदार, सुरक्षा कर्मी, जेल प्रहरी जो है। बाबा जो है बाहर लेकर के गए, और जैसे ही बाबा जो है बाहर लेकर के गए जब लाला को, और लाला को जब बाहर लेकर के गए, उस समय सारे लोग सो गए, कोई जान नहीं पाया। जैसे ही जेल से बाहर आए तो चंद्रमा जो है रोहिणी पर विराजमान है, रोहिणी नक्षत्र पर, और चंद्रमा जो है दर्शन कर रहा है भगवान का। समझ रहे हो ना? भगवान का दर्शन कर रहा है चंद्रमा जो है, प्रणाम कर रहा है भगवान को। रोहिणी नक्षत्र पर भगवान का जन्म हुआ है, और रोहिणी के साथ विराजमान है चंद्रमा जो है। क्यों विराजमान है? क्योंकि रोहिणी जो है भगवान को प्रिय लगती है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में से रोहिणी जो है प्रिय पत्नी है। समझ रहे हो? रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे ये, तो 26 की 26 इनकी पत्नियां जा करके अपने पिता से शिकायत करने लगे, पिताजी आपके जो जमाता हैं, दमान हैं, वो हमसे बात नहीं करते, हमको समय नहीं देते। दक्ष जो है आकर के चंद्रमा को समझाए, देखो चंद्रमा दमाद जी, आप जो है सबको समय दिया करो बराबर। तो इस पर चंद्रमा नहीं माना, केवल रोहिणी को ही पसंद करता था। दक्ष को गुस्सा आया और दक्ष ने अपने दमान को श्राप दे दिया, चंद्रमा को श्राप दे दिया। तुम अपनी सुंदरता के कारण अहंकार में डूबे हुए हो, 26 पत्नियों को तुम अपने समय नहीं दे रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो मिट जाए। चंद्रमा परेशान हो गया। चंद्रमा जो है आया, और चंद्रमा जो है आ करके प्रभास क्षेत्र कहते हैं द्वारिका, गुजरात को, वहां आकर के इन्होंने समुद्र के किनारे भगवान शंकर की आराधना की। और भगवान शंकर की आराधना जब इन्होंने किया, ऐसा आराधना किया भगवान शंकर का, ऐसा वंदना किया इन्होंने भगवान शिव का, भगवान शिव की ऐसी तपस्या की इन्होंने, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। कहो चंद्रमा, तुमने तपस्या किस लिए किया, क्या मांगना चाहते हो तुम? चंद्रमा ने कहा, बाबा महादेव भूत भावन भूतेश्वर, मेरी जो सुंदरता है, मेरा चेहरा, जो मेरा बनावट, सब मेरे ससुर के श्राप के कारण खत्म हो गया है। इसलिए मैं आपकी आराधना किया हूं, तपस्या किया हूं। आप ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरी सुंदरता मुझे वापस मिल जाए। तो कहा कि बोले, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें श्राप दिया है, अब तुमने मेरी आराधना भी तो की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं। महीना में आधा दिन तुम्हारी सुंदरता रहेगी, आधा दिन नहीं रहेगी। इसलिए काली रात में सुंदरता चली जाती है, और जब उजाला वाला पक्ष आता है, अंजोरी पाक जिसे कहते हो, उसमें उनकी सुंदरता बनी रहती है। इसलिए अपने ससुराल वाले से भी थोड़ा व्यवहार अच्छा रखना जरूरी है, खासकर ससुर जी से। समझ रहे हो? वैसे आप अपने ससुर जी से अच्छा व्यवहार रखते हो, आपसे आपके ससुर जी प्रसन्न रहते हैं, कल ही बताया आप मुझे। जरूरी है, नहीं श्राप दे दिए गड़बड़ हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। चंद्रमा जो है आज रोहिणी पर विराजमान है, रोहिणी नक्षत्र पर।
चंद्रमा दर्शन कर। देखो राम जी का जब जन्म हुआ था ना, राम जी का जन्म कितने समय हुआ था? दोपहर के 12 बजे हैं। दोपहर में 12 बजे इनका जन्म हुआ था। तो चंद्रमा नाराज हो गए भगवान से। चंद्रमा जो है भगवान से नाराज इसलिए हो गए क्योंकि प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आपने सूर्य जी को दर्शन दिया लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिला। भगवान राम जी बोले थे चंद्रमा, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो तुम्हें दर्शन दूंगा, अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मत घबराओ, इंतजार करना मेरा। बोले ठीक है। और चंद्रमा जो है इंतजार किया। और भगवान ने रात में आए इसलिए भगवान, नहीं तो भगवान दिन में आ जाते, है कि नहीं? भगवान राम ने कहा था तुम चिंता ना करो, मेरी भक्ति करते रहो, मेरे नाम के आगे तुम्हें जरूर जोड़ा जाएगा। इसलिए राम चंद्र, कृष्ण चंद्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। बाबा जो है आ रहे हैं यमुना किनारे, पार करने वाले हैं रात्रिकालीन 12:30-1 बजे की बात है। अब यमुना पार करना है भैया, अब यमुना को पार करना है। यमुना तो हलाहल भरी हुई है, पार कैसे करे? तो यमुना को पार करने के लिए अब सोचना पड़ रहा है इनको, कैसे पार करूं मैं। यमुना श्रृंगार करके बैठी है कि आज मेरे स्वामी आ रहे हैं और मैं उनका दर्शन करूंगा। यमुना भगवान की अर्धांगिनी है। कौन है यमुना? भगवान की अर्धांगिनी है। यमुना का अर्थ क्या है? यम की बहन यमुना, यमराज की बहन है यमुना, यमराज की बहन है यमुना। और यमुना का अर्थ होता है भक्ति। क्या अर्थ होता है? जोर से बोलो, भक्ति। गंगा क्या है? ज्ञान। यमुना है भक्ति, सरस्वती है सत्संग। यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा उनका दर्शन कर लूं, मैं भी उनका दर्शन कर लूं, ऐसा विचार करने लगे। विचार करने के बाद में उन्होंने सोचा कि चरण धो लूं, स्वामी आ रहे हैं, थोड़ा चरणामृत ले लूं। कुछ संत बताते हैं कि बोले यमुना मैया मुचमुचा रही थी, है? कुछ संत बताते हैं कि यमुना मैया जो है श्रृंगार करके बैठी है और बिल्कुल मुचमुचा रही है। यमुना मैया क्यों मुचमुचा रही है? क्योंकि स्वामी आए हैं, श्रृंगार करके बैठी है। ससुर जी सामने हैं और तुम श्रृंगार करके मुस्कुरा रही हो, इसलिए भगवान ने ताड़ना लगाया है। थोड़ा मर्यादा में रहो, ससुर है इसलिए। ताड़ना कैसे लगाया भगवान ने? अपने पैर को निकाल करके उनको दिया और यमुना जो है पैर को स्पर्श करके घुटने तक आ गई। ठीक है, तो यमुना को भगवान का चरणामृत भी लेना था, पैर धोना भी था, इसलिए भगवान अपने पैर को बाहर निकाले। कुछ संत बताते हैं कि ताड़ना लगाया है इसलिए पैर लगाए निकाले। ठीक है, पैरों को छू करके बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, पैरों को छू करके बिल्कुल नीचे आ गई यमुना का जो जल है वो। प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं और बिल्कुल आनंद मगन हो गए हैं, आनंद मग्न हो गए हैं भगवान। समझ रहे हो ना? आनंद मग्न हो गए हैं। आनंदमय इसलिए हो गए हैं भगवान जो है सुखदेव भगवान, क्योंकि प्यारी जिनकी चर्चा हो रही थी पहले से, जिनका इंतजार था, वो समय आ गया। अब भगवान का आगमन हो गया, गोविंद का आगमन हो गया है, इसलिए बड़े आनंदित हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, हे राजन, लोगों को इतनी समझदारी नहीं है कि यहाँ पे कथा हो रहा है तो थोड़ा सा ना बजाएं।
कथा यहाँ पे चल रही है थोड़ा सा। अरे यहाँ से वहाँ नहीं बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर दूर में बजा लेना चाहिए बाजा को। चलिए बोली बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से चर्चा करने लगे, कहने लगे भगवान जो है
जैसे ही गोकुल धाम पर पहुंचे तो गोकुल धाम पर जैसे भगवान विराजमान हुए पहुंचे, बाबा लेकर के आए, सारे लोग सोए हुए थे, गोकुलवासी जो है सब सोए हुए हैं। और जब सारे के सारे व्यक्ति शयन कर रहे थे, वसुदेव जी जो हैं कन्या को उठाए और लाला को वहां छोड़े। कन्या को यशोदा मैया की कन्या आई थी, योग माया ही स्वयं कन्या के रूप में आ जाई है। योग माया जो है, योग माया को उठा लिए और योग माया को उठा करके लेकर के आ गए कहा मथुरा। और मथुरा लेकर के आए और जैसे ही मथुरा पर पहुंचे, जेल के अंदर जैसे ही आने लगे लाली को लेकर के, जेल में जैसे पहुंचे बाबा ऑटोमेटिक हथकड़ियां पकड़ लिया, उनके चरणों को हथकड़ी में बंध गए। और वो कन्या जो है कारागृह में आने के बाद जोर से रो देती है चिल्ला करके। जैसे ही रोई तो सारे के सारे पहरेदार जो है उठ गए और सारे के सारे पहरेदार जो है उठ गए। प्यारे भक्तजन, सारे पहरेदार जा करके कंस को सूचना दिया, महाराज आपका काल आ गया है, चलो कारागृह पर। कंस आया और कंस जैसे ही आया, कंस जब आया तो कंस जैसे ही आया प्यारे भक्तजन, कारागृह में प्रवेश किया कंस जो है, और जैसे ही उस बालिका को उठाए, अरे देखा ये तो बालिका है, इसे मैं क्यों मारूं, इसे नहीं मार सकता मैं। देवकी मैया कहने लगी, भैया आप मेरे 6 पुत्रों को मार डाले, 7वां मुझे मिला नहीं, और ये तो कन्या है, इसे तो कम से कम छोड़ दो। चाणूर मुष्टिक कहने लगे कंस से, महाराज कोई भी बालक आपका काल बन सकता है, ये हो सकता है बालिका के रूप में आई होगी, मत छोड़ो, मार डालो। और जैसे ही कंस जो है कंस उठा करके जैसे मारने वाले थे, पटकने वाले थे, उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में जोर से लात मारी और कंस के सिर में जोर से लात मार करके आकाश में उड़ गई। और आकाश में जा करके वही मैया जो है क्या बन गई, आकाश में जा करके वही जो है विंध्यवासिनी मैया का रूप बना ली। और विंध्यवासिनी मैया का सुंदर रूप बना ली, भगवती का रूप बना ली। जगदम्बा मैया जो है, विंध्यवासिनी मैया जो है सुंदर प्राकट्य हो गई और कहती है कंस से, कंस दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा दुष्ट, तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। कंस कहने लगा, बोले देवी उसका पता बता दो, वो कहाँ है, जिसको उसको जहां आना था वो आ गया है, मैं हर चीज नहीं बताऊंगी, जा तू पता कर ले खुद ही चाह, मैं क्यों बताऊं पता, तुम्हें चिंता है तो तुम ढूंढ लो जाओ उसे। इतना कहती है माँ अष्टभुजी जो है, 8 भुजाओं वाली माँ विंध्यवासिनी, सुंदर विंध्यवासिनी मैया जो है। प्यारे भक्तजन, विंध्यवासिनी मैया का आगमन हुआ और विंध्यवासिनी कहाँ है पता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, धमतरी जिला में विंध्यवासिनी मैया। और विंध्यवासिनी मैया जो धमतरी जिला में विराजमान है, समझ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। आइए, बड़ा प्यारा भजन है माँ विंध्यवासिनी धमतरी वाली का, उसे रसपान करते हैं, ठीक है। और वही विंध्यवासिनी मैया जो है हर गांवों पर शीतला और हर गांवों पर चंडी का रूप लेकर के विराजमान है। हर गांव में शीतला और हर गांव में चंडी मैया के रूप में सुंदर वो जो है विराजमान है। जो बमलेश्वरी मैया है सामने, वो कौन है, वही तो है। प्यारे भक्तजन, विंध्यवासिनी मैया सुंदर दर्शन करने सब जाया करो।
भगवान का, बोले मैया का। आइए 2 मिनट उनका भजन करते हैं, विंध्यवासिनी मैया का। बोले विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी माता बिलई की आवाज विंध्यवासिनी माता बिलई की महिमा अपरंपार है। जेकर शरण मां जम्मो जीव के माता हमर उद्धार है। लइका हस्त मुड़ला काट के चढ़ा दी माता कर, कथा कहानी सुनाओ आओ। माता बिलई के सुघर, माता बिलई के सुघर। तरीके मिलाई माई कैसे करो तोर मकान गो। कटे मुड़ी दान लइका के जोड़े औडारे ओ परान गो। हमें तरीके मिलाई माई कैसे करो तोर मकान गो। कटे मुड़ी ते वो लइका के जोड़े औडारे ओ परान गो। औडारे ओ परान बोदाई औडारे ओ परान गो। औडारे जंगल जावे शिकार लावे धरे रहे कमानी। एक दिन एक झटपार नहीं का जाए शिकारे करे बनवो। शिकारे करे बनो मैया जाए शिकारे करे बनवो। हाथ जोड़ के माथ नवा के बोले माता करे ओ हल। बोले माता करे हो आज ले हाथ मुनवे हवा बे हाथ का कृपा कर देवो।
कृपा कर दे वो मैया भक्त का कृपा कर दे वो आज दे दे बेटा गला काट दो दे दे हो मैं बलिदान वो औटारे ओ माँ परान वो दाई औटारे ओ माँ परान वो औटारे ओ माँ परान वो दाई औटारे ओ माँ परान वो हम तरीके मिलाई माई कैसे करो तोर मकान वो काटे मुड़ी लाल काके जोड़ी औटारे ओ माँ परान वो हम तरीके वही समय तब माता बिलैला जम्मू झने गोहराए वो बिलई रूप में प्रगट होके माता लैकाला जियाए जय हो वे तोर विंध्यवासिनी कह के जयकारा लगावे वो चुरमिले में बने करनारी मंदिर फिर बनवाए प्रेम को सरिया नौ दिन रतिया करे तू हर गुण गान वो काटे पूरी लाल काके जोड़े औटारे ओ माँ परान वो मन तरीके मिलाई माई कैसे करो तोर बकान वो काटे पूरी लाल काके जोड़े औटारे ओ माँ परान वो औटारे ओ माँ परान वो दाई औटारे ओ माँ परान वो औटारे ओ माँ परान वो दाई औटारे ओ माँ परान वो ये बिलाई माई कैसे करो तोर बकान वो मोड़ी लाल काके जोड़े औटारे ओ माँ परान वो विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी बिलई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी बिलई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया विंध्येश्वरी बिलई माता विंध्येश्वरी विंध्येश्वरी मैया राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की विंध्यवासिनी मैया की जय हो। प्यारे भक्त विंध्यवासिनी मैया जो है आसमान पर जा करके कंस से वार्तालाप और मैया वहां से दृश्य हो गई। आइए अब चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल की मधुर मधुर प्यारी प्यारी लीला। गोकुल का अर्थ क्या होता है? गोकुल, गो मतलब होता है इंद्रियां, कुल मतलब होता है समूह, इंद्रियों का समूह।
जहां रहने वाले सभी लोग जो है अपने इंद्रियों पर भगवान श्री कृष्ण को बैठा के रखे हैं, वो है इंद्रियां। प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, नंद बाबा की दो बहनें, एक नंदा और दूसरी सुनंदा। अब दोनों पधारे हुए हैं, नंदा और सुनंदा जो है कि भाभी का बोले बाल गोपाल आने वाला है भाभी का, हाँ? तो पहले से आ गया है कि बोले नेंग चार मिलेगा, नेंग चार करेंगे न्यो छावर मिलेगा, हाँ? समझ रहे हो ना? गोकुल पधारे हुए 6 महीना पहले ही आ गया। नंद बाबा की दोनों बहनें जो है बहुत बड़े घर में है, लेकिन जब पता चला बहुत बड़े बड़े घर में विराजमान रहने वाले हैं ये दोनों बहन, अब पता चला तब आ गए गोकुल। और गोकुल आए, रात में देखा कि बोले भाभी सोई हुई है। भाभी कौन? जसोदा मैया। और यशोदा मैया सोई हुई है और बाजू में है लाला। वो लाला अटखेलिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अटखेलिया कर रहे हैं वो लाला। और वो लाला जो है जैसे अटखेलिया कर रहे हैं, सुंदर जाग गए और जा करके बोले, सबसे पहले सुनंदा ने कहा कि बोले मैं जा करके नंद बाबा को सूचना देती हूँ सबसे पहले, और नंद बाबा को मैं सूचना देती हूँ, भाभी को नहीं। पहले नंद बाबा को बताऊंगी, भैया को बताऊंगी, ताकि कुछ न्योछावर मिलेगा। और सुनंदा चलेगी गौशाला। नंद बाबा जो है प्रातः काल उठते थे और सबसे पहले अपनी गौशाला जाते थे। कहाँ जाते थे? गौशाला। गौशाला जाते थे और गौशाला में गायों का दर्शन किया करते थे नंद बाबा जो है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? 9 लाख। नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय था, लेकिन हमारे यहाँ एक भी गाय नहीं है। किनके किनके घर में गाय है, जरा हाथ उठाओ। देखो, हम लोग जो है गोपाल की पूजा तो करते हैं, लेकिन गोपाल जी की पूजा करते हैं, लेकिन गोपाल जी का नाम गोपाल जी कैसे पड़ा है? गोपाल, गो मतलब होता है गौ माता, पाल मतलब पालना। गोपाल जो है गौ की सेवा किए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है गोपाल। और हम गौ की सेवा करते हैं नहीं, और गोपाल की सेवा कैसे प्राप्त होगी फिर बताओ? गोपाल तो यही कहते हैं कि जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौ पालते हैं, मैं उनके यहाँ सर्वस्व आके रहता हूँ। वो मेरी पूजा करे या ना करे, अगर गौ माता की पूजा कर देंगे तो मेरा कृपा और मेरा आशीर्वाद उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक गौ माता जरूर रखो अपने घर पर, एक गाय। अगर सब लोग एक एक गाय रखना चालू कर दोगे, पालना चालू कर दोगे ना, तो रोड में गाय ऐसी घूमेगी नहीं। आज देखो रोड में गाय खुला छोड़ दिया जा रहा है, गाय माता जो है, गौ माता जो है रोड में ऐसी भटक रही है, गाड़ी वाले ठोक रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उस गौ माता को अपने घर में रखो, गौ माता की सेवा करो। अगर हम गौ माता पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे वाली जो हमारी पीढ़ी है वो कभी नहीं करेगी गौ माता की सेवा। इसलिए गौ माता की सेवा हम सबको करना चाहिए। प्यारे भक्त जन, सुनंदा दौड़े दौड़े जा रही है और इधर नंदा जो है भाभी को उठाई और थाली बजा के सबको सूचना देने लगी। उधर सुनंदा जा करके गौशाला में भैया के पास गई है, भैया को कहने लगी, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा के पास दौड़ी चली आई, और नंद बाबा के पास दौड़ी चली आई, कहा क्या हुआ सुनंदा, क्यों चिल्ला रही हो? बोले ऐसे ना बताऊंगी, कुछ न्योछावर देना होगा, कुछ नेंग चार देना होगा, और नेंग चार दोगे तभी बताऊंगी मैं, सोच लो आप। और नेंग चार नहीं दोगे तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। बोले ठीक है, बता तो सही। पलीना पहले कुछ दो, पूरी तिजोरी की चाबी तू रख ले, जो चाहिए निकाल लेना, अब तो बता दे। तब बताई सुनंदा जो है, क्या बताई सुनंदा जो है कि बोले छोरा हुआ है, बधाई हो आपको, बेटा हुआ है। अब तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भैया, नंद बाबा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और नंद बाबा
जोरों जोरों से खुशी होकर के नाचने लगे कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मेरे यहाँ छोरा आया है, मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। खुशी से नाचने लगे, गाने लगे, और ऐसा नाचने लगे, गाने लगे, प्यारे भक्तजन आपको क्या बताऊं मैं, खुशी से प्रसन्न होकर के सुंदर नाच गान कर रहे हैं। बाबा जाके यमुना जी में 108 बार डुबकी लगाए हैं। कितनी बार? 108 बार जाकर के डुबकी लगाए हैं। कितने साल के हैं? 75 साल के। और 75 के हैं बाबा, और 75 के हैं बाबा, और जाकर के 108 बार डुबकी लगाए हैं। मुंछों में ताव देने लगे, पगड़ी बांधने लगे, आंखों में सुरमा। 75 साल के बाबा आज 25 साल के लग रहे हैं। बताओ, सुंदर स्नान किया, मिठाई बांटा सबको, ब्राह्मण लोग आए, सांडिल्य मुनि आए। ब्राह्मण जब आए तो सुंदर उन्होंने जातकर में संस्कार करवाया, और जातकर में संस्कार करवाया, और सुंदर ब्राह्मणों को 2 लाख गाय बांट दिया। कितने गाय बांट दिया? 2 लाख गाय बांटा है। 2 लाख 2 लाख गाय बांटा है ब्राह्मणों को। और जिनको मिला है वो तो रख नहीं पाया है भैया। जिनको मिला है वो तो रख नहीं पाया। एक ब्राह्मण देवता को 5000 गाय मिल गया, और छोटा सा कमरा। उनके यहाँ की श्रीमती भड़कने लगी, बोले हमारे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, 5000 गाय लेकर के आ गए हो तुम। अरे क्यों ना लेके आओ, नंद बाबा ने दिया है, हमारे ब्रज के मुखिया हैं, गोकुल के मुखिया हैं, और उन्होंने दिया है, तो क्यों ना बोले लाऊं मैं गौ माता को। ऐसा कहा करके गौ माता का लालन पालन करने लगे। 2 लाख गायों को दान किए हैं। 7 तिल के पहाड़ बना बना करके दान किए नंद बाबा। इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके खुशियां मना रहे हैं कि ये जो आवाज है, यहाँ से आवाज बरसाना तक चला गया, और बरसाना से भी वृषभानु जी सुंदर बधाई देने के लिए सारा चीज लेकर के आ रहे हैं। नंद बाबा को घर आ रहे हैं बधाई देने के लिए कि बोले छोरा आया है आपके यहाँ, बधाई हो बाबा। सुंदर बधाई दे रहे हैं। अष्टमी के दिन बाबा आए, लाला आए हैं, और द्वादशी के दिन में कौन आ रहा है? भोलेनाथ। भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मैं भी दर्शन करूं, इनका दर्शन करूं, ऐसा कहा करके विचार किया, और दर्शन करने के लिए अपने रूप को परिवर्तन करके बाबा आ रहे हैं। डमरू धारी बाबा आज डमरू को छोड़ दिए, त्रिशूल छोड़ दिए, और जटा को लपेटे हैं, सांप को निकाल दिया, भभूति रमाए हैं, और सुंदर अवधूत वेश पर बाबा जो है आ रहे हैं। किसका दर्शन करने के लिए? लाला का। नंदी भृंगी कहने लगे बाबा हमें भी ले चलो। नंदी ने कहा कि बोले मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो तुम लोग मुझे दर्शन करने में विघ्न डालोगे, इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं जाता। नंदी भृंगी कहने लगे अगर हमें लेके नहीं जाओगे तो हम आपकी पोल पट्टी खोल देंगे कि आप ही भोलेनाथ हो, आप ही भोलेनाथ हो, ऐसा कहा करके बता देंगे। अब सोच लो। अच्छा ठीक है भाई, चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ। तो भोलेनाथ के साथ में नंदी भृंगी भी रूप को बदल करके परिवर्तन करके सुंदर चले आए हैं। कहाँ? गोकुल। और बाबा जो है चिमटा पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, भभूति रमाए हैं, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। अलख निरंजन चिमटा गाड़ के बैठ गए गोकुल में। अब ब्रज वाले देखे कि कोई महाराज जी आए हैं, बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। एक जाके पूछा, बोले बाबा कहाँ से आए हो? तो कहे हम काशी से आए हैं। अच्छा काशी से आए हो? बोले हाँ। अच्छा कछु जानते भी हो का बाबा? बोले हाँ जानते हैं। क्या पूछना है? पूछो। अरे हमारे बारे में थोड़ा भविष्यवाणी कर दो। अब वो बाबा भविष्यवाणी करने लगी, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे घर में इतने सदस्य है, तुम्हारे साथ ये है, तुम ये करते हो। खुश हो गई वो गोपी। वो जाके गोकुल में ढिंढोरा पीट दी, कोई बाबा आए हैं, चलो कोई बाबा आए हैं। और सब ब्रज वाले अपने अपने बारे में भविष्यवाणी पूछने लगे, बाबा मेरे बारे में बताओ, बाबा मेरे बारे में बताओ। पीछे से एक गोपी आवाज लगाई, पीछे से वो कहती है, क्या कहती है? एक गोपी आवाज लगाती है पीछे से, कहती है बाबा इन सब का छोड़ो, हमारे ब्रज में जो लाला आए हैं ना उनके बारे में भविष्यवाणी करने जाओ। तो बाबा जो है सबको हटा दिए, हटो हटो चलो सब हटो। तो क्या बोली तुम गोपी? बोले मैंने कहा बाबा हमारे नंद बाबा के घर छोरा आया है, उनके पास जाओ, उनकी भविष्यवाणी करो। तो नंद बाबा कहे पता बता दो नंद बाबा के घर का। तो बाबा ने पता पूछा, कहा वो जो बोले
2 मंजिला मकान दिख रहा है, बड़ा सा जो दिख रहा है, बस वहीं चले जाओ आप। और बाबा भोलेनाथ शिष्यों के सबको साथ लेकर के पहुंच गए, शिष्यों को साथ लेकर के आए। भोलेनाथ जो है अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते कहते बाबा पहुंच गए। और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, द्वार में उनके नंद बाबा के महल के सामने जैसे ही, तो अलख निरंजन कह करके खड़े हो गए। और जैसे ही अलख निरंजन कह करके चिमटा गाड़ करके खड़े हुए, यशोदा मैया ऊपर थी, लाला को गोद में रखी हुई थी, श्रृंगार कर रही थी। और यशोदा मैया कहती है जाओ दासी, बोले वो कोई मांगने वाले बाबा आए हैं, उनको कुछ अन्न वन्न रख लो, जाओ दे के आ जाओ। तो उनके घर की जो दासी है वो जा करके भोलेनाथ को देने गई अन्न आदि सब चीज। तो भोलेनाथ के पास जैसे गई अन्न आदि लेकर के, तो उन्होंने कहा, अन्न आदि लेकर के जैसे ही गई, तो भोलेनाथ ने कहा ये अन्न क्या, किसके लिए लेके आई है अन्न, किसी देने के लिए लाई है मुझे? अरे भिखारी समझी है क्या मुझे तू? मैं ये सब लेने नहीं आया हूँ, तुम्हारे यहाँ जो लाला आया है, जो छोरा, उसे लेकर के आओ जाओ। हाँ, तुम्हारे यहाँ जो लाला आया है ना, उसे लेकर के आना, तुम जाओ। ये सब का मैं क्या करूंगा, ये सब तुझे चाहिए तो ले, पकड़। हाथ आगे क्यों, हाथों से सोना चांदी निकलना चालू, पकड़ ले जा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, जो लाला आया है उसे लेके आना। अब वो गई, अब वो जा करके सुंदर कहने लगी, क्या कहने लगी? बोले मैया वो बाबा जो आए हैं वो तो अद्भुत बाबा है, चमत्कारी बाबा है, सोना चांदी निकाल के मुझे दे दिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे लाला का दर्शन कराओ कह रहे हैं। बोले अच्छा। यशोदा मैया जो है खिड़की खोली और खिड़की से झांकती है मैया, जो है खिड़की से झांकी, देखी, अरे बाप रे, ये बाबा का तो रूप है, जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। और बाबा को जो स्वरूप है, बोले ना 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 ना, बाबा का जो स्वरूप है वो विचित्र है, मैं अपने लाला को लेके नहीं जाऊंगी। अब भोलेनाथ जी सब सुन रहे हैं वहां से, भोलेनाथ जी अचंभित रह गए, उतने दूर से आया हूँ और उतने दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? उतने दूर से मैं आया हूँ, भोलेनाथ जी मुझे दर्शन नहीं दी। भोलेनाथ जी सुन रहे हैं, कन्हैया मुझे दर्शन नहीं होगा, तुम क्या मतलब? मैं कैलाश से आया हूँ उतने दूर से, बाबा आपका दर्शन करना है, मुझे दर्शन कराओ। तो उतने में कन्हैया जो है जोर जोर से रोना चालू कर दिए। और बाल कन्हैया भगवान जो है जब जोरों जोरों से रोना चालू किए, उतने में माँ लक्ष्मी जो है, कौन आई? लक्ष्मी, वैकुंठ से लक्ष्मी मैया आई, एक बूढ़ी गोपी का रूप बना करके, और जसोदा मैया के पास जाके कहती है, जसोदा सुनो। बोले क्या? अरे तुम जो है वो बाबा को अपने लाला का दर्शन करा दो, वो जो बाबा आए हैं वो काशी के हैं, हमारे परिचय के हैं। कौन कह रही है? लक्ष्मी मैया। क्या कह रही है? वो जो बाबा आए हैं वो हमारे परिचय के हैं, मत घबराओ, जाओ अपने लाला को ले जाओ। देखो मैया तुम कह रही हो ठीक है, मैं लाला को लेके जा रही हूँ, लेकिन दूर से दर्शन करना होगा उनको, मैं उनके हाथों में नहीं दूंगी। ठीक है लेके जाओ। और सुंदर जसोदा मैया कन्हैया को नीचे लेके आई, और जसोदा मैया जो है जैसे ही लाला को लेकर के आई नीचे, लाला रो रहे हैं जोर जोर से, और उतने में प्यारे बाबा देख रहे हैं लाला को, हा कितना सुंदर स्वरूप है लाला का, लाओ मैया लाओ हमारे हाथ में दो। बोले ना, दूर से दर्शन करना पड़ेगा आपको, मैं हाथ में नहीं दूंगी, आपकी नजर लगा दोगे तो, जादू टोना कर दोगे तो। हा? बोले ऐसा? बोले हाँ। अब उतने में लाला और जोर जोर से रोना चालू कर दिए, चिल्ला के काहे 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 काहे, इतना जोर जोर से रो रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने फिर कहा, अरे दे दो जसोदा, बाबा चमत्कारी हैं, उनके हाथ में जाएंगे ना लाला तो चुप हो जाएंगे, दे दो तुम। अब यशोदा मैया कही ठीक है बाबा लो रखो, लेकिन जल्दी देना। अब जैसे ही भोलेनाथ जो है कन्हैया को पकड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं, हा लाला कितना सुंदर स्वरूप। भोलेनाथ का आंख बंद है, आंख बंद करके समाधि में लीन होने लगे ध्यान में। देखते देखते 15-20 मिनट हो गया। कन्हैया कहे ज्यादा देर होगा तो सबको पता चल जाएगा कि आप भोलेनाथ और मैं विष्णु हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। उठाऊं आपको? कैसे उठाऊं? मगर उठाऊंगा तो ये लोग जान जाएंगे। लंबी लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी भोलेनाथ की, दाढ़ी को पकड़ करके खींचे जोर से कन्हैया, उठो अब।
और जैसे दाढ़ी को पकड़ करके खींचे तो भोलेनाथ उड़ गए। अब जगाना है उनको। यहाँ पर हरि और हर का मिलन हुआ है। कन्हैया समझ पावले, भोलेनाथ समझ गए कन्हैया तुम मुझे इशारा कर रहे हो। लो मैया रखो, जुग जुग जिएगा आपका लाला, खूब नाम रोशन करेगा, जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे इनका नाम होगा। हाँ। अब अगर तुम्हारा लाला रोए तो एक काम करना, आपके घर में जो शिवलिंग है तो अपने लाला को नहलाना और नहलाए हुए पानी को शिवलिंग में डाल देना। ठीक है? तो शिवलिंग में जब डाल दोगे तो इनको नजर नहीं लगेगा। बाबा जो है आस लगा करके बैठे रहे वहां। बाबा वहां पर आस लगा करके बैठे हैं और भोलेनाथ जो है आस लगा करके बैठे हुए हैं वहां पर कि इनका दर्शन हो जाए। और भोले बाबा जो है आस लगा करके बैठे हुए हैं दर्शन करने के लिए। प्यारे भक्तजन, और सुंदर भोलेनाथ ने दर्शन किया है। आहा, और एक आध बार दर्शन हो जाए ऐसा कहा करके आस लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ दर्शन होगा। नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? आशेश्वर महादेव नाम पड़ गया। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की। आशेश्वर महादेव के नाम से आज भी वहां नंद महल के सामने विराजमान है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले राजन, नंद बाबा को अचानक याद आया कि बोले कंस को तो मैं कर चुकाया नहीं हूं और कंस को मुझे टैक्स पटाना है। कंस को टैक्स पटाना है, चुंगी देना है, कर पटाना है, ऐसा कह करके नंद बाबा जो है कहाँ गए हैं? मथुरा गए हैं। जैसे हम लोग सरकार को इनकम टैक्स पटाते हैं, उसी प्रकार से वहां के लोग कंस को चुंगी पटाते हैं। अब नंद बाबा जो है सुंदर सोना चांदी फल वल अन्न वन्न लेकर के मथुरा गए हैं पटाने के लिए, कर चुंगी पटाने के लिए। समझ रहे हो ना? उसी समय ब्रज में पूतना का आगमन हो रहा है। अब कंस ने आदेश दिया है, पूतना जाओ ब्रज के 84 को, उसमें जिनके जिनके यहाँ छोटा कन्या होगा, बाल गोपाल होगा, उन सबको क्या करो? मार दो, जाओ। पूतना जो है अपने स्वरूप को बदल करके आई है। पूतना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अब पूतना जो है रूप को बदल के आ रही है, घूंघट डाली है, सुंदर नारी का रूप बना के आई है। और जैसे ब्रज में ना प्रातः काल 4 बजे से उत्सव जो चालू था वो चल ही रहा था। जिस दिन कन्हैया आए थे ना, सुबह 4 बजे से उत्सव चालू हो गया था। सब नाच रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं बधाई देने, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं बधाई देने। अब पूतना आ रही है आज अपने स्वरूप को बदल करके। पूतना आई है तो ब्रज वाले कहने लगे देखो यशोदा मैया की बचपन की कोई सहेली आई होगी, लग रहा है कितनी सुंदर लग रही है कि नहीं? पूतना जो है अपने स्तनों में विष भर करके आई है। पूतना जो है अपने स्तनों में विष भर करके आई है कि जहर पिला करके मारूंगी, जहर पिला करके मार डालूंगी, ऐसा कहा करके पूतना जो है प्यारे भक्तजन विष भर करके आई है। अब जैसे ही अंदर गई, यशोदा मैया ने पूछा, बोले मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है मैंने आपको, ऐसा क्यों? तो पूतना कह रही है, बोले यशोदा मैया, बोले मैं ब्रज में नई नई आई हूं ना, मैं ब्रज में नई नई बहू हूं, तो नई बहू हूं मैं ब्रज में, मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूं, इसलिए आप मुझे नहीं देखे हो। बोले अच्छा, हाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ, कह करके अंदर गई। और अंदर गए जलपान की व्यवस्था करने के लिए, उतने में पूतना जो है लाला को उठा ली और आंगन में चली आई। लाला को उठा करके आंगन में चली आई। लाला जो है अपने आंखों को बंद किए हुए हैं, क्यों? क्योंकि भगवान है मायापति। अब पूतना कौन है? माया है। मायापति के सामने माया कभी नहीं टिक सकती, याद रखना। भगवान आंख बंद किए हैं,
कुछ संत बताते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद किए हैं क्योंकि भगवान का एक आंख क्या है, सूर्य है, और एक आंख क्या है, चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों कह रहे हैं कि बोले हम इस राक्षसी को अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए आंख बंद है। कुछ संत बताते हैं कि बोले जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है। किसका है? जहर पीने का जो कार्य है वो भोलेनाथ बाबा का है, इसलिए आंख को बंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं। कौन ध्यान लगा रहे हैं? आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं। कौन? भगवान कन्हैया लाला शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं। शंकर जी आप आओ और आप आ करके जहर को पी लो, जहर पीने का काम आपका है, आओ। पूतना जो है लाला को उठा करके आई, और लाला को उठा करके आई और आंगन में आकर के नाचने लगी। और जैसे ही नाचने लगी आंगन में आकर के नाचते 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 आसमान पर ले उड़ी। कहाँ ले उड़ी? आसमान पर। और आसमान पर ले उड़ी लाला को नाचते नाचते, और स्तनपान कराने लगी। और भगवान पहले तो दूध पिए हैं, फिर भगवान को जहर पिलाने लगी। और जैसे ही भगवान जहर पीना चालू किए, भगवान पुतना के प्राणों को हरण करना चालू किए, खींचना चालू किया। और पुतना को भगवान माँ की गति प्रदान किए हैं। एक माँ को जो स्थान मिलता है क्योंकि स्तनपान कराई है। समझ रहे हो ना? ये पुतना कौन है? ये पुतना जो है पूर्व जन्म में पुतना कौन थी? राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। और राजा बलि की जो बिटिया है उसने कहा था, क्या कहा था कि बोले राजा बलि के यहाँ जब वामन देव पधारे हुए थे ना, और वामन देव जब पधारे हुए थे तो वामन देव के स्वरूप को देख करके इनकी इच्छा हुई थी कि काश ऐसा ही छोटा बालक अगर मेरे घर में होता तो मैं इनसे प्यार करती, मैं उसे प्यार करती। ऐसा उनका इच्छा हुआ। किनका इच्छा हुआ? राजा बलि की बेटी का इच्छा हुआ। राजा बलि की जब इच्छा हुई कि बोले मैं इसको प्रेम करूंगी, तो भगवान ने कहा था अगली बार जब मैं आऊंगा तब तुम मुझे प्रेम करना। और अगली बार भगवान जो है कृष्ण का अवतार लेकर के आए। समझ रहे हो ना? कुछ संत बताते हैं कि ये पूतना जो है मंथरा थी। मंथरा जो केकई के पास रहती थी, पता है ना? जो केकई के पास रहती थी। अब देखो केकई जो है राम जी को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी राम जी को। अब राम जी को स्नेह करती थी, खूब प्रेम करती थी। देखो अगर आपके पास, अगर आप जो है किसी के घर गए हो, मान लो आपके यहाँ एक दासी आती है काम करने वाली, आपका छोटा बेटा है, आप उसे खूब प्रेम करते हो, तो दासी कभी तो कभी मन किया करता होगा कि मैं भी छोटे बच्चे को पकड़ूं, प्रेम करूं, स्नेह करूं। होगा कि नहीं होगा? राम जी को जब केकई मैया प्रेम करती थी तो वो मंथरा जो है उसके मन में भी ये भाव रहता था कि मैं भी इस बालक को प्रेम करूं। राम जी ने सोचा कि बोले इस बार तो नहीं, जब मौका आएगा तब तुम आना। तो वही मंथरा पूतना बन करके आई है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो आज पूतना जो है आई है, ये कौन से दिन आई है? चतुर्दशी के दिन आई है। कौन से दिन आई है? जोर से बोलो। चतुर्दशी के दिन आई है ये पूतना जो है। और पूतना जो है चतुर्दशी के दिन आई है। चतुर्दशी मतलब 14। पूतना क्या है? अज्ञानता ही पूतना है। भगवान रामचंद्र भी 14 वर्ष के लिए वनवास काल गए थे। 14 जगह छुपे हुए अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान 14 वर्ष का वनवास गए थे। और ये पूतना आई है। अब पूतना जो है जब उड़ी आकाश में, भगवान आंख को बंद कर दिए हैं, स्तनपान कराने लगी, स्तनपान करके जहर पिलाने लगी।
भगवान शंकर का स्मरण करके कन्हैया जब जहर पीने लगे तो उनके साथ में उनके प्राणों का हरण किया। प्राण हरण करने के बाद गोकुल में उसे धड़ाम से पटक दिए, और गोकुल में उसे जब धड़ाम से पटके तो कई सारे पेड़ पौधे धड़ 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 गिर गए। उधर से कौन आ रहे हैं? नंद बाबा मथुरा से टैक्स पटाने गए थे। इधर मैया आई, यशोदा मैया देखी कि बोले कन्हैया गायब है, खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो। एक ग्वाला आके बताया, मैया बोले कोई राक्षसी आई है, उसके ऊपर में लाला अटखेलिया कर रहे हैं। दौड़े 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 सब जा रहे हैं, उधर से बाबा आ गए और कन्हैया ऊपर अटखेलिया कर रहे हैं। पूतना मरी पड़ी है और बड़ी सी सीढ़ी लाई गई, और बड़ी सी सीढ़ी लाई गई, और सीढ़ी ला करके सीढ़ी को टिकाया गया, और सीढ़ी को टिका करके लाला को नीचे उतारा गया, और लाला को नीचे उतारा गया। और लाला को नीचे उतारने के बाद यशोदा मैया जो है क्या करती है? यशोदा मैया जो है प्यारे भक्तजन, लाला को क्या करती है? छिड़काव करती है। गोबर और गौमूत्र का को मिला करके सुंदर छिड़कती है। गौ माता के पुंछ से झाड़ा मारती है, और घुटनों में, पैर में, कोहनी में, कंधे में, सिर में गोबर को लगाती है, भगवान का स्मरण करके। कि लाला, कि भगवान मेरे लाला का नजर उतर जाए। पहले कहाँ लगाए? बाल रक्षा कवच पर ही मैया जो है और गौ माता के गोबर को लगाते गई। पैर में लगाए तो कही, हे अजन्मा भगवान तू मेरे लाला के पैरों की रक्षा कर। घुटने में लगाई तो कहे, मणिमान, हे मणिमान तू मेरे लाला की घुटने की रक्षा कर। तीसरा, यज्ञ भगवान का स्मरण की जंघा में लगा के, यज्ञ भगवान आप दोनों जंघों की रक्षा करो। हे अच्युत भगवान आप कमर की रक्षा करो। हे हयग्रीव भगवान आप पेट की रक्षा करो। हे केशव आप हृदय की रक्षा करो। हे ईश आप वक्षस्थल की रक्षा करो। हे सूर्य आप कंठ की रक्षा करो। ऐसा गोबर लगाने लगी यशोदा मैया, नजर उतारने लगी। उधर पुतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया, और पुतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया, और जगह जगह से काट काट करके अग्नि संस्कार किया गया। कौन सा संस्कार किया गया? अग्नि संस्कार किया गया, जगह जगह से काट काट करके। पुतना जो है 6 कोस की थी। कितना कोस की थी? 6 कोस की। एक कोस में कितना किलोमीटर होते हैं शिव बाबू? 1 किलोमीटर, 2, 3 पक्का कि 5? 3 किलोमीटर। हाँ, पास हो गए, पास हो गए। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, सही बताया हुआ। पास हो गए बोलो, 5 नहीं बोलो। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 या 18 किलोमीटर की पुतना थी। अब 18 किलोमीटर की पुतना को जलाने के लिए बिल्कुल कड़ी मेहनत लगी। अब एक साथ उसको उठा के नहीं जला सकता, तो हाथ को काटे। हाथ उधर जल रहा है, एक हाथ जल रहा इधर कबीर नगर तरफ। एक पैर को काट करके उधर ले जाया गया, कहाँ? संतोषी नगर। एक पैर को तली बांधा, समझ रहे हो नहीं? हाँ, ऐसा ऐसा अलग अलग जगहों से काट काट करके मुंडी को अलग, साइंस कॉलेज मैदान ग्राउंड में अलग अलग जगह काट काट करके जलाया गया। और जब पुतना जब जली तो उसके शरीर से चंदन की धीमी धीमी खुशबू आने लगी। अच्छा, क्यों आई खुशबू? वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो बदबू आना चाहिए था ना। खुशबू क्यों आया? खुशबू इसलिए आया क्योंकि भगवान ने उसे छुआ था, और भगवान जिसे छू देंगे वो तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। भगवान ने जैसे छुआ तो उसका शरीर पवित्र हो गया, इसलिए चंदन की खुशबू आई। ठीक है? हाँ, चंदन लगाते हो आप लोग? कितने लोग लगाते हो चंदन? सब लगाया करो। मस्तक पर तिलक जो है सबका होना चाहिए, खासकर पुरुष वर्ग। माताएं तो बिंदिया टिकली ये सब लगाते ही हैं। पुरुष जो होते हैं, भाई जो होते हैं, भैया गण, बुजुर्ग जन, पिता तुल्य आदरणीय जन, इन सबको क्या करना चाहिए? इन सबको सिंदूर का तिलक बिल्कुल लगाना चाहिए, चंदन का तिलक। तिलक लगाने के फायदे बहुत हैं।
आज्ञा चक्र होती है यहाँ पे। इस आज्ञा चक्र पे जो हम तिलक लगाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो एकत्रित होता है, एकाग्रचित्त होता है। दूसरा चीज, चंदन लगाने से अकाल मृत्यु भी टलती है। चंदन लगाने से एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। समझ रहे हो ना? चंदन लगाने से दुर्घटना नहीं होता। खासकर आपके पति लोग अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बढ़िया तिलक लगा के घर से निकलने कहा करो, जिससे सड़क दुर्घटना होने का चांस नहीं रहता। तिलक लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। चंदन लगाओगे तो मन ठंडा रहेगा, मन शांत रहेगा। ठीक है, इसलिए लगाना चाहिए। चंदन जब उतारते हो, लगाते हो, तो बाथरूम में जाके मत धोया करो, है ना? ठीक है। अब चेहरा चंदन निकालना है, मुंह धोना है करके बाथरूम में जाते हो, चेहरा धो देते हो, है कि नहीं? हाँ, तो दोष पड़ता है। वो पानी जो है आपके यहाँ नाली में जाता है, और वो तो चंदन है ना, सिंदूर की मात्रा मिली है उसमें। इसलिए चंदन को निकालने के लिए एक खाली पात्र रखो, उस पानी को गमले में डाल दो, पौधे में डाल दो। ठीक है, लेकिन बाथरूम में जा करके चंदन को नहीं धोना चाहिए, और किसी नहीं धोना चाहिए। आप लोग जो है भगवान के नाम का जैसे कपड़ा पहनते हो, कई लोग पहनते हैं राम राम, जय श्री राम, राधे राधे वाला गमछा रखते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, उसे भी अगर आप बाथरूम में जा करके धोगे तो आपको दोष लगेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लिखा हुआ कपड़ा को वॉशरूम में बिल्कुल मत धोना। धो भी रहे हो तो उस पानी को गमले में डाल देना। वो पानी जो है नाली में नहीं आना चाहिए, दोष पड़ता है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम लिखा हुआ है। भगवान का नाम लिखा था किसमें? पत्थर में। पत्थर तैर गया, तैरा कि नहीं तैरा? तो इस कपड़े में अगर भगवान का नाम लिखा है तो वो भी शुद्ध होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। चंदन जो है जब आप लगाते हो तो अपना ही चंदन प्रयोग किया करो, अन्य किसी की नहीं। दूसरा चीज, चंदन जब आप लगाते हो तो उसे रात्रि में सोने के पहले निकाल लिया करो। चंदन लगा है माथे में और ऐसे ही सो गए तो स्वप्न दोष आता है, इसलिए चंदन को बिल्कुल पहले निकाल लो, फिर सोया करो। ठीक है, हाँ। तो चंदन की खुशबू आई प्यारे भक्तजन, और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। पूतना मारी गई और पूतना को मार करके भगवान पृथ्वी को शुद्ध किए हैं। नाम ही कितना खराब, पूतना अर्थात अज्ञान, अपवित्र। काम भी अच्छा नहीं था इसका। लोक बाल हनी, बाल हत्यारिन थी। दूसरा, कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी ये। तीसरा, भोजन भी अच्छा नहीं था, रुधिर आसना मतलब खून पीने का इसका आदत था। इसका काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, भावना भी इसकी अच्छी नहीं थी। फिर भी जब पूतना भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान ने स्तनपान किया और माँ की गति इसको प्रदान किया है। समझ रहे हो ना? भगवान की कृपा होती है तो राक्षस भी तर जाते हैं। ठीक है, जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है तो उनको भगवान से प्रेम हो जाता है, उसका भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान उनसे प्रेम करते हैं जो पूतना की इस कथा को सुनते हैं। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया के जन्म का नक्षत्र आया। ठीक है, और जन्म का नक्षत्र आया एक दिन, भगवान इधर से उधर हो गए, करवट बदले। और करवट जब बदले भगवान कन्हैया जो है, मैया ने बुलाई किसको? मैया ने बुलाया नाई को और कहा, अरे नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। अरे नाई ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने कहा किस बात की माई? नाई ने कहा किस बात की माई? तो मैया ने कहा कि बोले करवट बदलने का बुलावा है, ऐसा कह देना ब्रज में जाओ, करवट बदला है हमारा लाला। तो सबको बोले आज हम जो है रबड़ी खिलाएंगे, परोसेंगे अपने हाथ से। बैलगाड़ी के ऊपर चक्रे में चक्रे को रख दिया है, दूध दही माखन को, और नीचे पालना में लाला को बैलगाड़ी के नीचे। सारे ब्रज वाले पहुंच रहे हैं आज, और सबको मैया जो है रबड़ी परोस रही है, रबड़ी परोस रही है। उतने में कंस द्वारा भेजेगी
कंस द्वारा भेजा गया एक राक्षस सकटासुर आ रहा है। कौन सा राक्षस? सकटासुर। ये सकटासुर आया, बैलगाड़ी को दबाने लगा, भगवान ने मारी लात, और जैसे लात मारी तो बैलगाड़ी के सहित उस सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। बोली बाल गोपाल भगवान की। भगवान ने सकटासुर को भी मारा है। भगवान जो है 6 माह के हुए, धीरे धीरे भगवान जो है बड़े होने लगे। एक दिन यशोदा मैया जो है लाला को अपनी गोद में बैठाई है और गोद में बैठा करके श्रृंगार कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। हाँ? कितना सुंदर श्रृंगार है मेरे कन्हैया का। हाँ? और सुंदर श्रृंगार कर रही है मेरी मैया जो है। हाँ, कितना अजब, कितना गजब। और श्रृंगार मैया ने किया। उसी समय तृणावर्त आ रहा है भैया। कौन आ रहा है? जोर से बोलो। तृणावर्त। और तृणावर्त जो आ रहा है बवंडर का रूप लेकर के, बड़ोदरा जिसे कहते हो। गर्मी के दिन में हवा ऐसे घूमता है ना, देखे हो नहीं देखे हो? अब कन्हैया सोचने लगी मुझे ऐसा कुछ करना होगा, कुछ मुझे बिल्कुल करना होगा। ये राक्षस आ रहा है, मैया की गोद में हूं मैं क्या करूं? तब कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। कन्हैया थे 10 किलो के और आज लग रहे हैं 20 किलो के। मैया कही लाला तो बहुत वजन लग रहा है आज। उठाई लाला को और लाला को उठा के पालना में रख दी। लाला को उठा के पालना में डाल दी और पालना में डाली मैया जो है, मैया अंदर गई। उतने में तृणावर्त आया, कन्हैया को उठा के ले गया आसमान में। भगवान भी कहे ले जा बेटा, मुझे कितना दूर ले जाएगा तो चल देखता हूं मैं भी। ऊपर जब लेके गए कन्हैया को ना, उसी समय कन्हैया को जब ऊपर लेकर के गए तो उसी समय प्यारे भक्तजन, कन्हैया जब ऊपर गए तो उसी समय गलियों को देख रहे हैं। कौन सी गली में मुझे जाना है माखन चोरी करने, रास्ता देख रहे हैं भगवान। भगवान ने पकड़ा गला को तृणावर्त के, और तृणावर्त के गला को पकड़े भगवान पत्थर का वजन बना लिए, और पत्थर का वजन बना के झूल गए भगवान। और तृणावर्त को ला के धाम से पटक दिए। एक ही बार में तृणावर्त का राम नाम सत्य है। एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त को मारे हैं भगवान जो है, तो वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। हाँ? समझ रहे हो ना? चट्टान पर ले जाकर पटक दिया भगवान ने। देखो भगवान कन्हैया जो है अभी तक अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं, औजार तलवार गदा वदा नहीं पकड़े हैं, हाथों से ही मारे हैं। समझ रहे हो नहीं? हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान जो है राक्षसों को मार रहे हैं, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, उत्सव नहीं मनाया गया है, नामकरण नहीं हुआ है लाला का अभी तक। वसुदेव जी महाराज जो वहां मथुरा में है, गर्गाचार्य मुनि को इन्होंने भेजा। किसे भेजा? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी बड़े ज्ञानी, ये वही गर्गाचार्य है जिन्होंने भगवान शंकर की भी विवाह कराई थी। समझ रहे हो ना? हाँ, बड़े ज्ञानी गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए नामकरण संस्कार करने के लिए। कहा? गोकुल। नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। आओ बाबा। बोले आप आए हो, बड़ा आनंद आया, आप हमारे लाला की नामकरण कर दो। कहे कुंडली बना दो। अच्छा कुंडली नाम होगा तभी तो बनेगा कुंडली। नाम क्या है? बोल नाम तो रखा नहीं अभी तक हमने। हाँ नाम हमने अभी तक नहीं रखा। अच्छा बोले नामकरण करना होगा महाराज, और नामकरण जब करोगे तभी तो। मैंने सुना है आपके यहाँ जब से लाला आए हैं ब्रज में तब से उपद्रवी बहुत हो गए हैं, बहुत लोग उपद्रव कर रहे हैं। तो एक काम करो, आप जो है अपने लाला को कहाँ ले आओ? आप अपने लाला को ले आओ। कहाँ? गौशाला में। मैं वहीं मिलता हूँ आपके गौशाला में बाबा, वहीं लेके आओ आप। तो गौशाला में सुंदर बाबा जो है चले गए, और गौशाला में जब बाबा गए, गौशाला में जब बाबा गए पहुंचे तो इधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया। रोहिणी मैया किसकी माँ है? जोर से बोलो। बलदाऊ जी की, बलराम जी की माँ। यशोदा मैया कहने लगी बहन सुनो,
गर्गाचार्य जी यहाँ है नामकरण करने, बोले वो सच्चे पंडित है कि नहीं, पहले हम परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा लेने के लिए क्या करें? परीक्षा लेने के लिए ना एक काम करते हैं, पहले तो बच्चों का श्रृंगार कर देते हैं। देखो, श्रृंगार से याद आया मुझे, कन्हैया को श्रृंगार बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। जितना ज्यादा हो सके कन्हैया का श्रृंगार करो, जितना ज्यादा हो सके, जितना श्रृंगार करोगे कन्हैया का उतने कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। देखे हो ना बाके बिहारी जी को, कितना श्रृंगार रहता है उनका, अद्भुत श्रृंगार। और लाला का अद्भुत श्रृंगार रहता है प्यारे, सुंदर। आज मैया लोग श्रृंगार किए हैं और बच्चों की अदला बदली किए हैं। क्या किए हैं? कन्हैया को किसने पकड़ा? रोहिणी मैया ने। बलदाव जी को पकड़ी कौन? यशोदा मैया। अब दोनों जो है बच्चों की अदला बदली किए हैं और अदला बदली करके गौशाला जा रहे हैं। और गौशाला गए और गौशाला में जाने के बाद प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, गर्गाचार्य जी मुनि बैठे हुए हैं और गर्गाचार्य मुनि बैठे हुए हैं सुंदर, और गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं और सुंदर दर्शन कर रहे हैं। दोनों मैया कितनी महान हैं, दोनों मैया जो है कितनी महान है। दोनों मैया को देखो, बच्चों की अदला बदली करके आए हैं। गर्गाचार्य जी तो ज्ञानी है ना, गर्गाचार्य जी जान गए, बच्चों की अदला बदली करके बैठे हैं। कहे बड़ा सुंदर। प्यारे भक्तजन, गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं, लाला का दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, गर्गाचार्य जी जो हैं सबसे पहले किनकी ओर देखा है? यशोदा मैया ने कहा कि बोले मैं बड़ी हूं महाराज, पहले मेरे बेटे का नामकरण करो। अच्छा ठीक है मैया, बिल्कुल। तो गर्गाचार्य जी देखे और देख करके कहे, क्या कहे? बोले मैया ये जो आपकी गोद में है, यशोदा मैया को इशारा करके गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणय आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। आपकी गोद में जो बेटा है वो आपका नहीं है, वो रोहिणी का है। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा मैया कही, अरे बाप रे, तो पक्का पंडित है, ज्ञानी ही। तुरंत 9 लखा हार निकाली देती, लो पंडित जी रखो। मैया आकर्षण से लाया गया है इसे, इसलिए इस नाम होगा संकर्षण। बल की अधिकता होगी इसके अंदर, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? बलराम नाम होगा। और कोई इसे दाऊ जी भी कहेंगे, हलधर, बलराम, शंकरशन, इनके अनेकों नाम होंगे कहे। बोले अच्छा। उसके बाद रोहिणी मैया की इशारा किया और कहा कि बोले मैया आपके जो गर्भ में बालक है, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहयतो अनुगयम तौ शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गता। पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, पीत वर्ण हुआ, कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। और सांवला है पर जग का उजियारा है। मधुसूदन नाम होगा, मुरलीधर नाम होगा, गोविंद होगा, इनके तो अनेक नाम होंगे मैया। माधव, कितने नाम बताऊं, इनके बहुत से नाम हैं, कौन वर्णन कर सकता है मैया इनके नाम का। इनके अंदर बहुत सारा गुण है मैया। बोले अच्छा, जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे इनका नामकरण होगा। मैया बोली महात्मा जी दक्षिणा कम है तो दक्षिणा ज्यादा ले लो, दक्षिणा कर कम लगे दक्षिणा ज्यादा ले लो, पर इधर उधर की बातें मत करो। ये नारायण का अंश है, वंश है, ऐसा मत कहो ये हमारा बेटा है। बोले ठीक। सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद में दोनों मैया आपस में गुफ्तगू करने लगे। दोनों मैया कहने लगे देखो ये कुछ भी नाम रखे लेकिन हम तो अपने लाला को कनुआ और बलुआ ही कहेंगे। यशोदा मैया प्यार से कन्हैया को कहती थी कनुआ और बड़े को कहती थी बलुआ। बल की अधिकता, बलुआ और कनुआ।
गर्गाचार्य जी को सुंदर दक्षिणा दिया गया, स्वर्ण दिया गया, चांदी दिया गया और सोना चांदी सुंदर दिया गया। और गर्गाचार्य जी महाराज को सोना चांदी जब दिया गया, प्यारे भक्तजन, स्वर्ण चांदी सुंदर दिया गया, गर्गाचार्य जी को भोजन कराया गया। और गर्गाचार्य जी को भोजन जब कराया गया तो गर्गाचार्य जी भोजन में जब बैठे तो क्या किए, बोले भोजन में जैसे बैठे थे सबसे पहले आओ भगवान पाओ भगवान, जैसे कहे आओ भगवान पाओ भगवान, तो उतने में कौन आ गए, कन्हैया आ गए, घुटनों के बल चलते चलते खाने लगे। गर्गाचार्य जी कहे वाह प्रभु तेरी माया का ना पाया कोई प्यार, पार की लीला तेरी तो ही जाने। नंद बाबा कहे अरे लाला तो झूठा कर दिया थाल को, बोले दूसरा थाल लाओ, दूसरा थाल लगाए, आओ प्रभु पाओ प्रभु, फिर आके पाने लगे। गर्गाचार्य जी जान गए इस बात अद्भुत लीला को। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, उत्सव मनाने लगे, नाचने गाने लगे। ब्रज वाले जो है, उत्सव मतलब उत मतलब ईश्वर, स मतलब प्राकट्य, ईश्वर का प्राकट्य है। आइए हम सब भी मिल करके सुंदर उत्सव मनाते हैं और गाते हैं, नाचते हैं। थोड़ा लाला का जन्म हुआ है, इस स्थान में थोड़ा खड़े हो जाओ। अपने अपने स्थान में सभी खड़े हो जाइए, उत्सव मनाते हैं, थोड़ा लाला का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मद मोती ने लुटाए, राजो जसोमती झूले ना झुलावे।
नंद मगन मन मोती न लुटाए मगन मन मोतिया लुटाए रानी जसोमती झूले न झूलावे यशोमती झूलन झूलाए नंद मगन मन मोती न लुटाए मगन मन मोतिया लुटाए रानी जसोमती झूले न झूलावे यशोमती झूलन झूलाए अरे देखो देखो बजे जैसे नैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर मन रूप रूप सलोना मन मन रूप सलोना सुंदर मन हर रूप सलोना मन हर रूप सलोना कृष्ण की छवि है वो जादू टोना छवि है वो जादू टोना अरे जादू टोना जी जादू टोना टोना जी जादू टोना अरे कृष्ण की छवि है वो जादू टोना छवि है वो जादू टोना अरे देखो फल लोग ये है भैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया ये तो होई से ब्रज भाषा अब का वो हमार छत्तीसगढ़िया स्टाइल में काबर की छत्तीसगढ़िया डिगा 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 पो डिगा 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 कांघल झोला ले वो जब मई पीला डिगा 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 कन्हा लकीला वो सब माई डिगा 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 पो डिगा 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 कांघल झोला ले वो जब मई पीला डिगा 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 कन्हा लकीला वो सब माई हाँ जब मई पीला दाई जब मई पीला माई पिला दाई जब माई ये जब मई पीला भैया जब मई पीला माई पिला दाई जब माई हाँ कन्हा पलट का वो मान जही पीरा डिगा 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 वो डिगा 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 कन्हा लकीला वो सब माई चलो भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है सब लोग कोई बड़े भैया कोई दीदी कोई फूफा कोई बुआ कोई मौसी मौसा नाना नानी मामा मामी तो सब ले पहली बुलावो नानी और नाना और जोड़ी माना है उपलब्ध है तब ठीक है नहीं तो चल सकते कान्हा के नानी आए झूलना झूलाए भर कान्हा के नानी आए झूलना झूला झूलाए झूलाए भरना पैसा धराए झूला झूलाए बरगा पैसा भराए हाँ झूलना झूलाए भरना पैसा धराए झूलना झूलाए भरना पैसा धराए काला झूला फंस दीदी तेजी से करता पहले लेक जन वो लड्डू गोपाल झूला हो
ये दे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेन वो जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले जो जोड़ी लहर गंगा ले ले जो आहा ये जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेन जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले जो जोड़ी लहर गंगा ले ले जो काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं है ठिकाना ठेला मेला देखा तेरी जोड़ी ठेला मेला देखा गंगा ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले जो जोड़ी लहर गंगा ले ले जो उन्हीं के मेला बाजा जग के लाया गंगा इसका उन्हीं के मेला बाजा जग के लाया गंगा इसका अरे ले ले दिल के राजा हाले से ढीला मना ले दे भोला भगवान ले ले दिल के राजा हाले से ढीला काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं है ठिकाना ढीला मेला के खातिर जोड़ी ढीला मेला के खातिर जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले ले जो जोड़ी लहर गंगा ले ले जो कान्हा के मामी मामा चरण पखारे 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 चरण पखारे वरना झूलना झूलाए चरण पखारे वर्गा झूला झूलाए चरण पखारे वरना झूलना झूलाए चरण पखारे वर्गा झूला झूलाए तोरे चरण धोके पी लेते हो तोरे चरण धोके पी लेते हो तुम दरस मोला दे देना तोरे कन्हैया माया लागे ना तोरे बड़े कन्हैया माया लागे ना तोरे बड़े ये बिलवा माया लागे ना ये कान्हा माया लागे ना कान्हा के मौसी मौसा झूलना झूलाए कान्हा के मौसी मौसा झूला झूलाए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए झूला झूलाए वर्गा पैसा धराए हाँ पैसा धराए वरना झूलना झूलाए पैसा धराए वर्गा झूला झूलाए अब ये मन काय कहा थे कहा थे ले बता दे हाँ टिका 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 ना टिका 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 झूला बे वो जमाई मिला कान्हा झूला को दे जमाई मिला ये ते कान्हा झूला वो भैया जमाई मिला टिका वो मार दे पीना टिका वो टिका वो टिका टिका कान्हा झूला ले वो जमाई मिला हेलो हाय बाय बाय सम्राट हेलो हाय बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा छो
राम रमैया बोल बाके बिहारी लाल की हमू मन दबावो तू मन हेलो हाय बाय बाय टाटा रमैया हेलो हाय बाय बाय टाटा हेलो हाय बाय बाय टाटा छोटा रमैया गाने गाने हरी के गाना झूम झूम तना ना 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 गाने गाने हरी के गाना झूम झूम तना ना ना हाँ हाँ दे ताली हाँ दे ताली हाँ दे ताली हाँ दे ताली भैया दे ताली आगे लगे श्याम दरबार का बोली लगा के काली काली तुम करो जयकार प्रिया मेरी मौका रो गाली नहीं तो परवाला दी गाली नहीं तो परवाला दी गाली और हाथ को उठा करके अब कहना क्या हाँ दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली भैया दे ताली दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली हेलो हाय बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा छोटा मेरा भैया हेलो बाय बाय टाटा बोल बाके बिहारी लाल की अरे अपन अपन जगह में बैठ जाओ हैं बिगड़ नाचे हो पसीना पहुंच ले दाई कथा बड़ा के नाचे कथा दिन भर नाचा तो कथा के नाचे बोलिए बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठा के कहिए राधे राधे। लाला का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। हमारे बीच रायपुर रामसागर पारा से श्रीमती सरला साहू माता जी और साथ में जिनके यहाँ हम सुंदर कथा किए थे, और बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रयाग गए हुए थे दोनों माता जी, तो प्रयाग से जल भी आया है। अब इसको कहीं छिड़क लोगे या नहा लोगे
तो प्रयाग स्नान का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे बीच दोनों माता जी पधारी हुई हैं। सुंदर इनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन जो है हुआ था। तो प्यारे भक्तजन एक बार जोरदार ताली बजाइए। पीछे खड़ी है माता जी, लोग देख सकते हैं आप लोग। बैठिए माता जी, बैठिए बैठिए, दोनों बैठिए। तो प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार जब भी करो तो आजकल नामकरण संस्कार करने की जो पद्धति है वो परिवर्तन हो गया है। जहां बच्चा जन्म लिया कि तुरंत महाराज जी को फोन करे और उनके घर जाके पूछे या तो बोले महाराज जी देखिए पंचांग पत्री देखिए, बोले कोई मूल थोड़ी लगा है, क्या नाम निकलेगा ये सब बता दो, पहले ही पूछ लेते हैं। नामकरण संस्कार ऐसा थोड़ी होता है। वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, अस्पताल से छुट्टी कराना है करके सब ऐसा तुरंत फोन लगाएंगे। नामकरण संस्कार करने के लिए सबसे पहले आप पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, और शुद्ध होने के बाद में सुंदर ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाओ और उनका सम्मान करो, उन्हें भोजन कराओ और उनको दक्षिणा प्रदान करने के बाद नामकरण संस्कार के बारे में पूछिए। ठीक है, तो आजकल नामकरण संस्कार करने की जो पद्धति है वो परिवर्तन हो गई। प्यारे भक्तजन देखो, लाला का आज नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने पूर्ण किया, संपन्न किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ किए हैं, घुटनों के बल। और घुटनों के बल जब भगवान चलना प्रारंभ किए, घुटमन घुटमन भगवान चलने लगे। पापा पैया चले कन्हैया। नंद बाबा जो है रोज शालिग्राम जी को स्नान किया करवाते थे। वैष्णवों के घर में शालिग्राम जी होना अनिवार्य है, सबके घर में शालिग्राम जी का सुंदर स्नान करवाते थे नंद बाबा रोज। पहले यमुना के जल से स्नान कराते थे, फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, फिर पंचामृत से, और रोज उनमें रसगुल्ला का भोग लगाया करते थे, पेड़ा लगाया करते थे मीठा। गर्गाचार्य जी महाराज चले गए वहां से। इधर नंद बाबा एक दिन शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। नंद बाबा जैसे ही पूजा के कक्ष में जा रहे तो पीछे पीछे कन्हैया घुटमन घुटमन जाने लगी। नंद बाबा ने रोका, है छोरा रुक, अंदर नहीं आना, तू नहाया नहीं है, अब बिना नहाए भगवान के यहाँ कक्ष में, पूजन कक्ष में प्रवेश करना वर्जित है, यहाँ रुको तुम। बाबा गए, पूजा किए, पंचामृत से नहलाया, शालिग्राम को मीठा का भोग लगा, माला जाप करने लगे। माला जाप जब करने लगे तो कई लोग जो है सिर में कपड़ा डाल करके माला जाप करते हैं। कपड़ा जो है आंखों तक आकर के आंख जो है ढका हुआ होता है। अब बाबा को लगे 15 से 20 मिनट माला जाप करने में, उतने लाला गए अंदर। चांदी के सिंहासन पर सुंदर शालिग्राम जी रखे हुए। शालिग्राम जी है घर में, हाँ, शालिग्राम जी सबके यहाँ होना चाहिए, हम सब सनातनियों के यहाँ, ठीक है ना। जितने हम हिंदू धर्म वाले हैं, हमारे यहाँ शालिग्राम जी का होना बहुत जरूरी है। शालिग्राम पूजन कक्ष में शालिग्राम, शंख घंटी, लड्डू गोपाल, ठीक है, और गंगा जल, ये होना बहुत जरूरी है। जिनके घर में ये गंगा जल होता है, समझ रहे हो ना, तो भगवान के बाजू में आप इसे रखा करो। लेकिन रखा बस रहता है, इसका उपयोग नहीं करते आप लोग। इसके अंदर क्या करना, चांदी का छोटा सिक्का डाल देना इसके अंदर, और भगवान के बाजू में ऐसा रखना है इसको। और जब भगवान का स्नान कराओगे तो इस गंगा जल का भी ऐसा जल छिड़क के स्नान कराना, रोली चंदन लगाना, फूल चढ़ाना। अगर ऐसा करोगे, नित्य इसकी पूजा करोगे और इसमें चांदी का सिक्का डाल करके रखोगे तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी का वास होता है इस गंगा के नित्य पूजन करने से, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप नाशनी कहा गया है इसे। पाप नाशनी मतलब पापों का नाश जो करती है वो है पाप नाशनी गंगा, ठीक है। तो नंद बाबा जो है स्नान करा रहे थे शालिग्राम जी को, और उतने में कन्हैया आए और चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी को उठा के मुंह में गप से रख लिए। अब मुंह में रखे शालिग्राम जी को बैठे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा का नेत्र खुला, और नेत्र खुला तो देखा शालिग्राम जी गायब। कहीं चूहा तो नहीं आ गया?
चूहा थोड़ी लेके जाएगा। नीचे देखा शैतान बैठे हैं, मुंह में देखा, बोले शालिग्राम जी को देखे हो कन्हैया लाला, शालिग्राम जी को देखे हो, कुछ बोलोगे? बाबा समझ गए मुंह अंदर भर के बैठा है ये। निकल गए बाहर, शालिग्राम जी को रखे और कान पकड़ करके डांट लगाए, बिल्कुल तू आज के बाद प्रवेश नहीं करना, हमारे आराध्य को तो झूठा कर दिया। उतने में जसोदा मैया भागते भागते दौड़े दौड़े आई, बोले हमारा एक छोरा है उसे भी आप डांट लगाते हो, आप एक तो इसको मीठा देते नहीं हो, पेट खराब होगा करके, दूसरा चीज आप इन्हें डांट लगा रहे हो, आपको डांटना नहीं चाहिए। अरे ये रसगुल्ला समझ करके खा गए, इनकी क्या गलती। ऐसा सुंदर लाला जो है लीला करने लगे, घुटमन 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 घुटमन, चलते 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 कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे और हाथों के बल चल करके भगवान जो है गोकुल में खेलने लगे। मैया जो है लाला का सुंदर श्रृंगार करती थी और मैया जो है लाला का जब श्रृंगार करती थी और कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर में गोबर लगा लेते थे, गौशाला में जाकर के गोबर लगा लेते थे। मैया कहती थी कन्हैया मैं तेरा कितना सुंदर श्रृंगार की हूँ और तू गौशाला में जाकर के गोबर लगा लेता है पूरे शरीर में, पूर्व जन्म में सुअर था क्या तू? कन्हैया कहे हाँ, सुअर ही तो थे पूर्व जन्म में, है कि नहीं थे? सुअर अवतार लिए थे कि नहीं, सुकर रूप में वारा अवतार। हाँ बोले सुअर ही तो था मैया मैं। बोले जवाब देता है, हाँ सीधी मुंह तुझे बात होती नहीं है। मैया मैं सही तो कहूँ, मैया को थोड़ी पता। तो लाला जो है सुंदर धीरे धीरे बड़े होने लगे। हर गलियों में जा करके अब भगवान को क्या करना है, माखन चोरी करना है, चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए देखते देखते, और भगवान 3.5 वर्ष के जब हुए भगवान ने अपनी मंडली बनाई, अपनी टीम बनाई। और जब भगवान ने अपनी टीम बनाई, उनके टीम में कौन कौन है शामिल पता है आपको? तन सुखा, मन सुखा, श्रीधाम, मधुमंगल। और भगवान जो है अब विचार करने लगे कि अब हमें माखन चोरी करने जाना है, क्योंकि हमारे ब्रज का जो माखन है, मिश्री है, वो कहाँ जाता है? हमारे ब्रज का माखन जो है कंस मामा के घर जाता है और कंस मामा उसे अपने सिपाहियों को, सैनिकों को खिलाते हैं। इसलिए माखन चोरी करेंगे। और भगवान ब्रज के उन गोपिकाओं की, ब्रज की उन सेविकाओं की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी करना जा रहे हैं। ठीक है, भगवान जो है अपने टीम वालों को बुलाए, अपनी सखाओं को बुलाए और अपने सुंदर सखाओं को बुला करके कहा कि अब हम क्या करेंगे, चोरी चोरी माखन चोरी करेंगे। सुनो, रात्रिकालीन जाया करेंगे चोरी करने के लिए और सब गली में जाएंगे। ऐसा विचार किया, हम लोग जो है सब गली में जाएंगे माखन चोरी करने के लिए। सुनो, जिसके घर जाएंगे माखन चोरी करने, अगर वो जग गए रात में तो सूचना कैसे दोगे तुम लोग? मुझे इशारा करके बताना, मैं तो ऊपर रहूंगा तुम लोग को माखन खिलाने के लिए, माखन निकालते निकालते ऊपर रहूंगा। मुझे इशारा करके बताना कैसे, अफलम गफलम कहना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, बोले चलो। भगवान जो है चोरी करने जाया करते थे, माखन चोरी। एक दिन भगवान जो है एक गली पर नहीं गए, चोरी करने भी जाते थे और गली में दर्शन देने भी जाया करते थे भगवान। ठीक है, जिसके घर में भगवान को माखन नहीं मिलता था तो उनके घर में भगवान क्या करते थे, थोड़ा मस्ती करते थे। मटकियों को तोड़ते तो थे, साथ में उनकी बच्चियों को डरा डरा करके भग जाते थे ताकि इनके बच्चे डर जाए। कैसे डराते थे? अब खाट पर सोए हुए रहते थे बच्चे लोग, है ना। अब क्या है, ब्रज में आज भी गोकुल में, वृंदावन ब्रज में बच्चों को डराना है तो कहते हैं, सुलाना है तो बोले सो जा बेटा, हौवा आ जाएगा। हौवा, हौवा मतलब भूत। तो लाला लोग को, लाला जो है जिनके घर में दूध दही माखन नहीं मिलता था कन्हैया को, उनके घर के बच्चों को, बच्चों की जो बाल होती थी उनको खाट में, खुरे में ऐसा बांध देते, चोटी बेनी, और बेनी को ऐसा खूटे में बांध करके कानों में चिल्ला देते थे हौवा, और भाग जाते थे।
अब हवा सुन करके वो घबरा के उठे बच्चे। अब घबरा के उठे तो खटिया भी उनके सामने और बोले मैया भूत भूत भूत। मैया आए तो कहे कोई भूत नहीं, तो वो ब्रज का छोरा आया, धनन का छोरा, वो तुम्हारी चोटी को बांध बांध के गया है डराने के लिए। भगवान ऐसी ऐसी मधुर मधुर दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान जो है किया करते थे। एक बार की बात है, भगवान को एक प्रभावती नाम की ग्वालन, क्या नाम था? प्रभावती। प्रभावती नाम की एक ग्वालन जो है भगवान को चैलेंज करती है, कन्हैया तू सबके यहाँ जाता है माखन चोरी करने, और तू सबके यहाँ जाता है माखन चोरी करने के लिए, तू मेरे घर आके बता माखन चोरी करके। मेरा नाम भी प्रभावती है, देख लूंगी तुझे, तेरी मैया से शिकायत ना करूं, तेरी मैया के पास तुझे पकड़ के ना लेके जाऊं, तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। अच्छा बोले ठीक है, आज तेरे घर आएंगे प्रभावती। ये प्रभावती क्या काम की? बड़ी चालाक तो थी प्रभावती, कृपण थी, चतुर थी। प्रभावती जो है अपने घर में जो मटकी पर माखन लटका हुआ था ना, उसमें क्या की थी? करसे में घंटी को बांध करके रखी थी। किसे बांध के रखी थी? घंटी को। अब घंटी को लटका करके रखी है ये, जैसे आए और मटकी हिले, घंटी बजे तो मैं पकड़ूं। अब कन्हैया आए माखन चोरी करने, कन्हैया ने घेरा लगाया, और घेरा लगाने के बाद कन्हैया जो है ऊपर चढ़ गए। तन सुखा से कहे तुम वहीं देखते रहना, वो मोटी हट्टी कट्टी है, बड़ी चालाक है, आए तो जरा बताना मुझे। भगवान माखन निकाले, चलो खाओ, चलो खाओ, चलो खाओ, चलो पाओ, चलो खाओ, चलो पाओ, चलो खाओ, चलो खाओ और चलो पाओ, ऐसा कहने लगी। अब भगवान जो है पहले माखन नहीं खाते थे, पहले खिलाते थे, समझ रहे हो? भगवान जो है पहले खिलाया करते थे, बाद में जो बच जाता था उसे भगवान जो है मुख से लगाते थे। अब भगवान सबको खिला लिए माखन। अब बारी आई भगवान की खाने की। भगवान जैसे ही हाथ डाले मटकी में, और जैसे मटकी से माखन निकाल के खाना चालू करने वाले थे कि घंटी बज गई, टन 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 टन। और घंटी जो है जैसे ही बजी, उतने में भगवान ने घंटी से कहा है घंटी चुप। जब सब लोग खाए तब तू नहीं बजी, और जब मैं खा रहा हूँ तब तू बज रही है। तो घंटी ने उत्तर दिया, कन्हैया आप ही कहते हो जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ, आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। ऐ घंटी चुप चुप, थोड़ा स्वाद चखने दे। और भगवान ने जैसे हाथ डाला और जैसे खाना चालू किया, तो फिर वो घंटी जो है टन 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 बजना चालू हो गई। उतने में तनसुखा ने इशारा किया, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम, इशारा मिला, अफलम गफलम समझ गए। चलो सब गिर गए, कूद कूद के भागने लगे, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। प्रभावती आ रही है, धम 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 धम, रुक छोरा कहीं का। जैसे कन्हैया खिड़की से कूदने वाले थे, प्रभावती दौड़ के झपट के पैर पकड़ ली, रुक छोरा कहीं का, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी मैया से मैं शिकायत करके ही रहूंगी, चल। प्रभावती छोड़ दे मुझे। बोले ऐसे ना कर, ऐसे ना तरसा मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे। देख एक शर्त में छोड़ूंगी लाला। बोले क्या शर्त? थोड़ा ठुमका लगा के दिखाना पड़ेगा तुझे, नाच के दिखाना होगा। क्या करके दिखाना होगा? थोड़ा नाच करके दिखाना होगा, और नाच करके दिखाओगे ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। बोले ठीक है। एक हाथ सर में रखे लाला जो है, और एक हाथ कमर में रखे, और एक बार मस्त ठुमका लगा करके दिखा दिए। आहा, प्रभावती देख करके गदगद हो गई। जिनके इशारे में पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो गोपियों के इशारे में नाच रहे हैं। बताइए कितना सुंदर लग रहा है। आहा, मोर पंख बंधा है और सुंदर चेहरा है, पीले वस्त्र पर है लाला जो है। आहा, बड़ा सुंदर भगवान का वो स्वरूप।
एक बार नाच करके दिखाए, फिर कहे चल प्रभावती अब छोड़ दे मुझे, जाने दे। बोले ना, एक बार और नाच के दिखा तब छोड़ूंगी। सुनना, तू मुझे नाचने वाली समझिए क्या? मैं नाचने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुझे अगर मैया से जाके शिकायत करना है तो तू कर दे, मैं नहीं नाचने वाला। नचकार समझिए मुझे। चल मैया शिकायत कर दे तू। चल छोरा कहीं का, हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ करके खींच के ले जाने लगी। चल आज तुझे लेके जाऊंगी मैं। और हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ करके खींच करके लेके जाने लगी। अब प्रभावती का हाइट अच्छा लंबा था, लाला बिल्कुल छोटे थे। ब्रज वालों ने पूछा क्या हुआ कन्हैया, ये कैसे खींच के ले जा रही है तुझे पकड़ के? कन्हैया ने कहा अरे क्या बताऊं भैया, देखो ना मेरा कोई पेट की तरह फूला हुआ है, अभी तो भोजन किया हूं फिर भी अपने घर भोजन कराने लेके जा रही है, ये जबरदस्ती खिलाने ले जा रही है। कन्हैया ने बात बना दिया, छठ बात बना दिया कन्हैया ने। बोले अभी खा के आया हूँ, जबरदस्ती खिलाने लेके जा रही है मुझे। अच्छा ठीक। प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान ने दिव्य लीला किया और प्रभावती का जो आदमी वो देख करके हंस रहा था। बोले आज लाला तू पकड़ा गया, आज कन्हैया तू पकड़ा गया, आज इधर आ। भगवान बुलाए इशारे से इधर, और इशारे से बुलाए और बुला करके बांध दिए उसके हाथ को प्रभावती के साड़ी के पल्लों में। लाला का हाथ छूटा और लाला पीछे से भग करके जा करके अपने महल में गए, कक्ष में जाके सो। प्रभावती आई, प्रभावती आई और प्रभावती कहती है ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा, ओ यशोदा मैया। अरे क्या हुआ प्रभावती, सुबह सुबह चिल्ला रही है, क्या हुआ? अरे बाहर तो निकलो तो नहीं। मैया बाहर आई। बोले क्या हुआ? बोले मैया आज मैं आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, माखन चोरी करने जाता है घर घर, ये चोर बन गया है, माखन चोर बन गया है। अच्छा, आज मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ आपके, और आप रंगे हाथ पकड़ी हुए, इसको दंड देना आप। जसोदा मैया कही तू पागल हो गई है तू क्या? भांग खा के आई है क्या तू? नशा में थोड़ी है तू? मेरा लाला अंदर सो रहा है। प्रभावती भी बड़े शान से कह रही है बुलाओ जरा, कौन सा लाला सोया है मैं भी देखूं, मैं तो पकड़ के खड़ी हूं, आज ना छोड़ूंगी। यशोदा मैया ने कहा लाला बाहर आओ जरा। तो कन्हैया जो है आंखों को ऐसा मलते हुए पहुंच गए। क्या हुआ मैया? बोले बड़ी अच्छी नींद लगी थी। प्रभावती देख रही है सामने से आ रहा है, तो मैं अभी तक कौन से कृष्ण को पकड़ के खड़ी हूँ। पलट के देखती है तो पति परमेश्वर बंधे हुए हैं, वही पति देव को झाड़ना चालू कर दिए। बोले अभी आना था तुमको, रंगे हाथ पकड़ा गया था। भगवान जो है सबके घर में जाते थे माखन चोरी करने के लिए, और सबके घर जा करके भगवान जो है माखन चोरी कर करके भगवान खाया करते थे। एक बार की बात है, एक गली पर भगवान नहीं गए। कौन सी गली में? गोपियां जहाँ रहा करती थी। अब उनकी घर में लाला उस गली में नहीं गए। गोपियों का मन बड़ा बेचैन हो गया कि बोले लाला हमारे घर नहीं आया आज, लाला हमारे घर नहीं आया आज। अब जाना है लाला का दर्शन करने, उलाहना देने के बहाना भी तो कुछ चाहिए जाने के लिए। अब बहाना इनके पास है कुछ नहीं, ना ही कोई कारण है जाने के लिए। उतने में क्या हुआ, जितनी बहुएं थी, गोपियां थी, वो अपने घर की मटकियों को तोड़ दिए, अपने घर की मटकियों को डंडे से। सासू माँ लोग आए, मंदिर गए हुए थे, सासू माँ ने देखा ये मटकी टूटी है, कैसे क्या हो गया? तब कहा कि बोले मैया वो नंद जी का छोरा आया था, मटकी तोड़ के भगा है वो। अच्छा जरा ठहरो, हम अभी जाते हैं, जा करके उलाहना दे के आते हैं। तो बहुओं ने कहा बोले मैया, बोले आप मत जाओ, हम जाते हैं, आप बूढ़े हो गए हो ना और गड़बड़ हो जाएगा आप जाओगे तो। बोले हाँ बहू सही कह रहे हो, जाओ तुम लोग, थोड़ा डांट लगा के आना, उलाहना दे के आना। सारी बहू इकट्ठा हो गई, अब बहाना मिल गया जाने का, देखने का, सब आ रहे हैं। जसोदा मैया ने दूर से देखा, आज ये ब्रज की गोपियां हमारे यहाँ क्यों आ रही हैं, क्या कारण है? और जैसे देखा तो कहा
कि बोले आज हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कैसे आ रहे हैं? सब पहुंचे। क्या हुआ, कैसे पहुंचे हो? जसोदा मैया आप अपने लाला को समझा के रखो। कहाँ है आपका लाला? छोरा कहाँ है आपका? बोले क्या काम है? अरे मैया आपका लाला इतना बदमाश हो गया है, हाँ इतना बदमाशी करता है, हमारे घर आता है मटकियों को छोड़ता है, तोड़ता है। हा? अच्छा बड़े आए झूठ बोलने वाले। अरे मैया यकीन करो हमारी बात को, हमारे घर आता है बछड़ों को खोल खोल करके छोड़ के भाग जाता है। अरे तुम्हारा ही तो काम कर रहे हैं बछड़ों को छोड़ने का, तुम्हें बछड़ों को छोड़ने तो जाना पड़ेगा। अरे मैया गाय दूहने के 1 घंटा 2 घंटा पहले बछड़ों को छोड़ देता है। और कहाँ से गई है तू? है सारा बछड़ा तो दूध पी जाती है। अच्छा क्यों जाता है मेरा लाला तुम्हारे यहाँ? भैया तुम्हारा लाला ना हमारे यहाँ माखन चोरी करने जाता है। अच्छा थोड़ा डांट लगा दिया करो ना, आंखें दिखा दिया करो। भैया क्या बताए तुम्हारा लाला जो है उसकी महिमा ही अपरंपार है। हम डांट लगाने के लिए आंख से बड़ा करते हैं तो खलखला के हंस देता है, मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराता है तो हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है। अच्छा थोड़ा मटकी से निकाल के माखन दे दिया करो ना, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? थोड़ा माखन खिला दिया करो, माखन के लिए आता है तो। अरे मैया माखन खिलाए कैसे? माखन हम जब देते हैं तो क्या कहता है आपका लाला पता है? ऐसे खाने में हमको मजा नहीं आता, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आता है। बोले अच्छा ऐसा कहता है मैया आपका लाला? बड़े यार तुम लोग उलाहना देने के बहाने आ गए हो मेरे लाला को तुम लोग ना। बोले हमेशा गलत कहते हो, चलो जाओ अपने अपने घर। तो सुंदर ये गोपियां जो है किसी न किसी बहाना से लाला का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। समझ रहे हो ना, किसी भी बहाना से। एक दिन की बात है, ब्रज में एक मही दही बेचने के लिए आई हुई थी एक ग्वालन बाजू गांव से। अब सर पे रखी है और मही बेचने के लिए आई है तो उसको कहना चाहिए ना माधव ले लो, माधव ले लो, बोलना चाहिए ना उनको। तो वो कह रही है मही ले लो कहना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या कह रही है? माधव ले लो कह रही है। भाई मही दही बेचने के लिए आई है तो मही ले लो दही ले लो बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रही है? माधव ले लो, केशव ले लो। मतलब गोपियां इतने पागल थे प्रेम में कि शुद्ध बुद्ध का ख्याल नहीं रहता था। समझ रहे हो ना? भगवान बाहर आए, भगवान ने देखा ये मुझे चिल्ला रही है माधव ले लो, माधव तो मैं हूँ, आ गया हूँ, फिर भी नहीं सुन रही है। पत्थर उठा के सारी मटकियों को मारे, मटकी फूट गई। पलट के देखी किसने फोड़ा? क्यों रे छोरा, क्यों फोड़ा तू मेरी मटकी? अरे बोले तुम ही तो मुझे बुलाए, माधव ले लो, माधव मैं तो हूँ, तू तो बड़ा बदमाश निकला। किसका बेटा है तू नहीं जानती मुझे? नंद जी का छोरा हूँ। बड़ा आया नंद का छोरा तू? नंद जी बोले बिल्कुल गोरे चित्ते, तो काला कलुआ है। हाँ कैसे कह दिया? तो बोले नंद जी का बेटा हूं करके, झूठ बोलता है तो। बोले यकीन नहीं हो तो जाके पूछ ले मेरी मैया से। थुक रख, अभी मैया से मैं तेरी शिकायत करती हूँ। यशोदा मैया बाहर आओ जरा। यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया जैसे बाहर आती है तो कहती है बोले ये ग्वालन जो है मैया देखो तुम्हारा जो लाला है ना बड़ा बदमाश है, हमारे घर के छकरे को तोड़ देता है, हमारे घर की मटकियों को तोड़ दिया और इसी मटकी से मेरा जीवन चलता था, पौनी पसारी चलती थी। मैया मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया जो है लाला का कान पकड़ी और लाला का कान पकड़ के कहती है कि बोले लाला तू बहुत बदमाश हो गया है, क्यों तोड़ा तू मटकी को? मैया सुनो, आपके कान में बताता हूँ, सुनो बात। मैया कान लेके हाँ बोलो। मैया ये जो ग्वालन है ना वो 1 महीना 2 महीना पुराना दही और मही को बेचने के लिए आती है हमारे ब्रज में, और हमारे ब्रज वाले कहीं खरीद के खा लिए तो उन लोगों का पेट खराब होगा कि नहीं होगा, तबीयत बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, इसलिए मैंने इनकी मटकियों को तोड़ दिया, सारा दूध दही मही गिर गया। गलत किया मैंने? हाँ लाला तू सही किया। क्यों रे ग्वालन, पुराने दही मही को बेचने आती है तू? भैया आपका लाला जबरदस्ती झूठ बोल रहा है, आप अपने लाला का पक्ष ले रहे हो। मैया जो है प्यारे भक्तजन लाला की बात पे आ जाया करती थी, तो सब शिकायत लेकर के आया करते थे। एक बार भगवान जो है ब्रह्मांड घाट गए, अब ब्रह्मांड घाट जाकर के भगवान जो है मिट्टी खाए मुंह में, और मुंह में जैसे ही मिट्टी रखा दाऊजी भैया देख रहे हैं, दाऊजी भैया कहे कि बोले रुक भैया से तेरी शिकायत करूंगा मैं।
और मैया के पास आया, मैया के पास आकर के बताया कि बोले मैया, बोले लाला जो है आज मिट्टी खाया है। अच्छा क्यों लाला, मिट्टी क्यों खाया है तू? अरे मिट्टी खाने से तेरी पेट खराब हो जाएगी, तो पेट खराब हो जाएगी तुम्हारी, समझना चाहिए तुम्हें। आओ इधर आओ, मुंह को साफ कराओ। और मैया जो है जैसे मुख को साफ करने लगी तो मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने करा दिया। लाला तेरे मुख में क्या क्या दिख रहा है? मुझे चंदा सूरज गाय बछड़ा ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया अच्छे से देख। भगवान जो है माया को कहा के बुद्धि उल्टी करा दी। बोले पहचान जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और इस तरीके से भगवान माखन चोरी किए, माखन खाए। एक दिन की बात है, मैया जो है यशोदा मैया जो है क्या कर रही थी? यशोदा मैया जो है दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी का मंथन कर रही थी मैया जो है ना। और दही का मंथन जब कर रही थी मैया जो है, लाला है और दही का मंथन कर रही है। और उतने में लाला, मैया का आंख बंद है और लाला के बचपने की बात को मैया जो है स्मरण कर रही थी। बचपने की बात को मैया को चिल्लाया लाला ने, मैया बोले स्तन पान करा दो। प्यारे भक्तजन, स्तन पान की इच्छा से दधी की मथानी को पकड़ लिया। यशोदा मैया ने भगवान को अपना दिव्य दुग्ध पान कराने लगी। इतने में दूध पान कराने के बाद में सुंदर गोद में बैठा करके लाला का श्रृंगार कर रही थी। कौन कर रही थी लाला का श्रृंगार? यशोदा मैया। और यशोदा मैया लाला का श्रृंगार करते करते कहती है कि बोले लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। माँ कह रही है बेटा से, बोले मैं आप तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ लाला। भगवान ने देखा, बोले प्रेम की थोड़ा परीक्षा तो ले लूं मैं। हाँ, जो भगवान से प्रेम करते हैं ना तो थोड़ा भगवान ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में कहीं पास हो गए तभी तुमको फल प्राप्त होगा। भगवान ने देखा चूल्हे में दूध गर्म हो रहा है, थोड़ा परीक्षा लो मैया का। भगवान और मैया ने मैया जो है जैसे ही भगवान को कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ लाला, उतने में इशारा किया भगवान कन्हैया ने। किधर इशारा किया? दूध की ओर, ऊपर आ जा। उतने में वो दूध उबलने लगा। मैया जो है लाला को पटक दी और दौड़े दौड़े गई और लकड़ी की आंच को कम करती है। लकड़ी कम करके आती है, गोद में बैठाती है, गोद में बैठा के कहती है लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ रे, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। फिर कन्हैया ने इशारा किया, कन्हैया ने इशारा किया दूध की ओर, फिर ऊपर आ जा थोड़ा, फिर ऊपर आया दूध, फिर मैया पटक दी, फिर दौड़े दौड़े गई, लकड़ी को खींचने लगी। आज लाला का दिमाग खराब हो गया। बोले मैया तू ना मुझसे प्रेम नहीं करती, तू ना अपने दूध से प्रेम करती है, माखन से प्रेम करती, मुझसे प्रेम नहीं है तुझे। आज लाला का दिमाग खराब और डंडा पकड़े और अपने घर के मटके को छकरे को तोड़ना चालू कर दिया। मटके को छकरे को तोड़ दिया। मैया का दिमाग खराब। तू ना वाकई में चोरी करने जाता होगा, तू अपने घर की मटकियों को कोई नुकसान करता है, फोड़ता है, लेकिन तू अपने घर की मटकियों को तोड़ दिया है। तू आज मैं तुझे ना सबक सिखाऊंगी लाला, बहुत बदमाश हो गया है तू। मैया जो है लाला को बांधने के लिए रस्सी लेकर के आई, रस्सी मंगाने लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता था, रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा हो गया। फिर रस्सी लाए, फिर बांधे, छोटा, रस्सी लाओ, बांधे, छोटा। मैया थक गई। मैया कहने लगी लाला मैं बिल्कुल थक गई हूँ और मैं तुझे नहीं बांध सकती हूँ। जब कहा नहीं बांध सकती हूँ, उतने में लाला अपने आप बंध गए। लाला जो है अपने आप बंध गए। लाला जो है अब ओखल में बांधी है मैया जो है, ओखल को खिंचते 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 मैया जो है कहाँ लेके आई? लाला जो है आंगन पर ले आया और आंगन में 2 यमलार्जुन का पेड़ था, वृक्ष। कुबेर जी के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दिया था, इसके कारण वृक्ष बन करके नंद जी के आंगन पर खड़े हुए हैं। दोनों वृक्ष में ओखल को फंसा करके लाला जो है उस वृक्षों को खींचे तो वृक्ष गिर गया और वहां से दिव्य पुरुष निकले और भगवान ने उनका उद्धार किया।
समझ रहे हो ना। तो भगवान जो है प्यारी प्यारी सुंदर लीला जो है हमारे कन्हैया जो है किया करते थे। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना नैना नैना। आइए सब ताली बजा के मेरे साथ गाइए, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, ताली बजाते हुए और बढ़िया आप सबको हमारे साथ मिलकर के इस भजन को गाना है। ठीक है, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार कटले हकार के, ओ नैना सरकार के कटले हकार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटले है कटार से। ओ नैना सरकार के कटले है कटार से। आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में। आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहो दिलदार के। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, नैना सरकार की कटले है कटार से। नैना सरकार के कटले है कटार। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुमसे न देखा कहीं पहले अगाड़ी। इन नरे उतार के, इन से उतार के, इन से उतार के, नजर उतार के। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, नैना सरकार के कटले है कटार से। नैना सरकार के कटले है कटार के।
राधे। प्रेम लसाए तेरी बाकी अदाओं पर, सरकार के अटले हकार अपनी ही बाहों में, आजाद भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी ही बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, उन न न न न न उन न न न न न उन न सरकार के बदले है कटार से, उन न सरकार के कटले है कटार के, उन न सरकार के बदले है कटार से, उन न सरकार के कटले है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, 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 उन न न न न उन न न न न उन न सरकार कटले है कटार से, उन न सरकार कटले है कटार से, उन न सरकार कटले है दुनना सरकार के कटले है कटार से। बोले गोविंद भगवान राधे राधे। थोड़ा बोलो भीगे कि हाथ बस उठाओ, बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो,
थोड़ा और जोर से, एनर्जी से एकदम मेरे साथ बोलो, राधे राधे। तो भगवान कन्हैया जो है प्यारे, सुंदर माखन चोरी किए, मिट्टी खाए। भगवान जो है, एक दिन की बात है, भगवान जो है मैया से कहने लगी कि बोले मैया मुझे चंदा चाहिए खिलौना में। क्या चाहिए? चंदा चाहिए, चंदा लाके दो मुझे तुम खिलौने में। बेटा मैं चंदा कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? बोले ना मुझे चंदा चाहिए, अगर चंदा नहीं लाएगी तो मैं पूरे धूल में लेटना चालू कर दूंगा। अच्छा नहीं लाऊंगी, जा लेट जा। आला कहे कि बोले ये जिद तो काम नहीं आया, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। बोले मैया मैं तेरी सुरभि गाय को ना दूंगा, ना दूध पीऊंगा मैं, लाला तो सूखा हो जाएगा, मांस चिपक जाएगी हड्डी से, दूध नहीं पिएगा तो जा। लाला कहे कि बोले ये भी तो काम नहीं है, दूसरा कुछ करना होगा। लाला कहे बोले मैया अगर तुम मुझे चंदा ला के नहीं देगी ना तो बोले मैं बाबा से कहूंगा कि बाबा मैं आपका बेटा हूं, मैं यशोदा मैया का बेटा नहीं हूं। अब मैया की आंखों में आंसू आ गया, और मैया की आंखों में आंसू आया, और मैया ने कहा बेटा ना तू ऐसा कभी ना कहना, मैं तुम्हारे लिए जरूर चंदा लाऊंगी मैं। मैया ने क्या किया, एक बड़ा सा परात रखा और परात को भर करके आंगन में रख दिया रात में, और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखने लगा। ले चंदा मैं ले आई तेरे लिए। और लाला जो है चंदा उसमें देखने लगे, मुस्कुराने लगे, वाह मेरी माँ कितनी चतुर है। भगवान जो है दिव्य दिव्य माधुरी माधुरी भगवान जो है लीला करना प्रारंभ करती है ब्रज में। और ये ब्रज वाले धन्य है लाला कि भगवान कन्हैया का नित्य पल हर पल दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया ने सोचा कि बोले अब दिन आ गए हैं, मुझे गैया चराने के लिए जाना है, मुझे मेरी गैया की सेवा करना है, मेरी गौ माता की सेवा करना है। भगवान कन्हैया ने विचार किया और भगवान कन्हैया जो है सुंदर अब भगवान गैया चराने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अब भगवान वृंदावन शिफ्ट कर दी है गोकुल से सबको रातों रात, किसी खबर नहीं लगा। वृंदावन की लीला यहाँ से प्रारंभ। अब भगवान एक दिन कहते हैं मैया से, बोले माँ मुझे ना बोले गैया चराने जाना है, आप मेरा श्रृंगार कर दो। तो मैया जो है श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने के बाद में मैया जो है सुंदर एक बांसुरी पकड़ाती है लाला को। लाला गैया चराने जाएगा, बांसुरी बजाना, ले आ चप्पल जूते पहन ले। लाला कहे बोले माँ मेरी जो गैया है ना वो चप्पल जूता नहीं पहनी है, तो मैं कैसे पहनूं? मैं भी बिना चप्पल जूता के गैया चराने जाऊंगा। तो मैया तो सुंदर कहे कि लाला जो है आज बांसुरी पकड़े हैं, बांसुरी घुमा रहे हैं, साथ में दाऊ जी और पूरी टीम गई है गैया चराने। और यमुना किनारे सुंदर भगवान गाय चराने गए हुए हैं। उनके सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गाय, 8 लाख गाय जिसको चराने वाला कन्हैया। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी ना, 2 लाख को उन्होंने दान कर दिया, बचे 8 लाख। 9 लाख में गाय में 7 लाख बचा है ना, तो 7 लाख गायों को सुंदर चराने के लिए लाला जा रहे हैं। और लाला जो है सुंदर गैया चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। जब कन्हैया जो है गैया चराते चराते जब बांसुरी बजाया करते थे, गजब की बांसुरी बजती थी, गजब की बांसुरी। आहा, बांसुरी जब बजती थी तो सारे के सारे गैया जो है बांसुरी जब बजती थी सभी गैया जो है सुंदर चारा चरते थे, ठुमकना चालू करते थे। आहा हा हा, बांसुरी बजाना बंद, मतलब मुंह को हिलाना चालू, ऐसा ऐसा बोले बजाओ, पुंछ हिलाना चालू, रुको मत। भगवान की वो प्यारी गाय जिसका नाम था सुरभि, सुरभि गाय को भगवान बहुत प्रेम करते थे। सुरभि गाय को सलाहते थे प्रेम से, उनका बोले सुरभि गाय की पूजा करते थे। सुरभि गाय को सुंदर भगवान जो है खिलाया करते थे भोजन, खूब प्रेम था सुरभि गाय से इनका। और प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि गैया चराने के लिए जब गए हुए हैं लाला जो है ना, तो गैया चराने जब गए हैं लाला जो है तो भगवान का एक नाम पड़ा है गोपाल, मैंने बताया था आपको है ना।
भगवान जो है गैया चराने गए हैं तो भगवान का नाम पड़ा है गोपाल, नाम पड़ा है भगवान का। और भगवान जब गैया चराने गए तो छोटे छोटे उनकी गैया है, छोटे छोटे बछड़े हैं, भगवान बीच में मस्त गाय चराया करते थे बांसुरी बजा के। एक दिन कंस जो है वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। कौन से राक्षस को भेजा? वत्सासुर। ये वत्सासुर आया है बछड़ों के रूप में। बछड़ों के रूप में जब आया तब उन्होंने इशारा किया दाऊजी भैया से, दाऊजी भैया की ओर इशारा किया और इशारा करके कहा, क्या कहा? इशारा करके इन्होंने कहा कि बोले देखो दाऊजी, बाद में मुझे दोष मत देना, हमारे बछड़ों के बीच में ना एक दूसरी वाली बछड़ा आकर के मिल गई है झुंड में, देखो। और इशारा करके बताया, और इशारा करके बताया सुंदर भगवान ने, और गोविंद ने बलराम को इशारा किया और असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उसको निकाला और उसका उद्धार कर दिया। समझ रहे हो ना? आगे चल करके वत्सासुर के बाद में आया एक और राक्षस, ठीक है, कंस ने भेजा है इसे, उसका नाम है बकासुर। क्या नाम है? बकासुर। बगुला का रूप लेकर के आया है, बगुला का। अब भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने पकड़ा चोंच, और चोंच पकड़ा भगवान ने और चोंच पकड़ करके सीधा फाड़ दिया। बकासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं, केवल हाथों से ही मारते जा रहे हैं। बकासुर भी मारा गया, वत्सासुर भी मारा गया। अब कौन आया? अब आया अघासुर। आज अघासुर आया है यमुना किनारे। अघासुर बोले तो अजगर, अजगर का रूप लेकर के आया है अघासुर जो है। और अघासुर आया हुआ है और मुंह को फाड़ करके, बिल्कुल मुख को फाड़ करके बैठा हुआ है। अब मुख को फाड़ करके बैठा हुआ है। सारे लोग कहने लगे देखो कन्हैया, ये गुफा लग रही है, गुफा, चलो गुफा में जाएंगे, घुसेंगे, हाँ गुफा में जाएंगे हम लोग, चलो। और जैसे गुफा में जाने के लिए कहे तो कन्हैया को मालूम चल गया गुफा नहीं भैया, ये क्या है? ये तो अघासुर है। सब उस गुफा में घुस गए, अघासुर के अंदर सभी लोग घुस गए। और जैसे ही अघासुर के अंदर जब सब लोग घुसे तो प्यारे भक्तजन, अघासुर मुंह को बंद कर लिया। भगवान ने देखा श्वास लेने में कठिनाई होगी, अपने हाइट को बढ़ाया, कन्हैया ने हाइट को बढ़ाया, और हाइट को बढ़ा करके भगवान ने यूं बढ़ाया कि उसको पचाने में, चबाने में इन लोग को तकलीफ होने लगी, और भगवान ने उनका भी प्राण हरण कर लिया अघासुर का। अघासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। हा? समझ रहे हो ना? अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सब मारा गए। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया गैया चराने गए हुए थे। और भगवान कन्हैया जो है गैया चराने गए हुए थे, और गैया चराने गए हुए थे ना, तो अपने मित्र से कहा, क्या कहा मित्र से? मित्र से कहा कि सुनो मित्र, बोले एक काम करना, बोले आप अपनी मैया से कहा करके हमारे लिए कुछ बनवा के लाना। कौन से मित्र से कहा? देखो आप लोग भगवान के प्रिय मित्र सुदामा को ही जानते हो, आप लोग जानते हो ना, लेकिन भगवान का प्रिय मित्र और भी है, उनका नाम है मधुमंगल। ये ब्रज के मित्र हैं, वृंदावन के मित्र हैं इनके। और भगवान ने सुंदर मधुमंगल भैया से कहा, मधुमंगल भैया आप जो है अपनी मैया पूर्णमासी से कुछ बनवा के लाना। और पूर्णमासी मैया जो है बड़ा स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाती है, हाँ बोले आप बनवा के लाना हमारे लिए। और इतना जब कहा तो प्यारे भक्तजन पूर्णमासी मैया से जा करके कहने लगे, ये क्या कहने लगे? बोले मधुमंगल कहने लगा, बोले माँ आप ना, बोले हमारे लिए कुछ, हमारे कन्हैया के लिए कुछ बना के देना, कन्हैया ने हमसे कहा है, कन्हैया ने हमसे कहा है कुछ बनवा के लाना अपनी मैया से। बोले ठीक है, जरूर, मैं जरूर बनाऊंगी कन्हैया। मधुमंगल, मधुमंगल की जो मैया है जा करके रसोई कक्ष में देखती है ना, तो रसोई कक्ष में देखती है तो रसोई कक्ष में तो सब तो खाली पड़ा है भैया। रसोई कक्ष में खाली है, कुछ भी नहीं है। गरीब थे सांडिल्य मुनि, और उनकी पत्नी का नाम पूर्णमासी, जिसका बेटा है मधुमंगल, ब्राह्मण, बहुत गरीब थी। अब इनके घर में कुछ है नहीं। अब डब्बा लोगों को देख रही है मैया जो है कुछ तो मिल जाए, कुछ पका के भेजूं। एक डब्बा में थोड़ा सा क्या मिला? बेसन मिला। क्या मिला? बेसन। बेसन को ही मैया जो है कढ़ी बना दी, और कढ़ी बना करके घोल करके दे देती है, कहे लाला इसे ले जा तू, हाँ कन्हैया के लिए जा।
अब मधुमंगल जो है उस मटकी में उसे ले जा करके पकड़ करके जा रहा है, और मटकी में पकड़ करके लेके जा रहा है मधुमंगल जो है। अब माँ बोले सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि बोले मैं अपने लाला को इतना खट्टा वाला थोड़ी खिलाऊं, मैं अपने लाला को इतना खट्टा कढ़ी थोड़ी खिलाऊं, मेरा लाला तो माखन खाने वाला है, उसे ऐसे कैसे खिला दूं मैं कढ़ी। मन में सोचने लगी मधुमंगल जाते जाते उसने सोचा ये तो खट्टा है, ये खट्टा है और मेरे लाला को मैं कैसे खिलाऊं, छुपा के कहीं रख दूंगा तो सब लोग जान जाएंगे सुगंध से, क्या करूं मैं। एक काम करता हूं, मैं ही इसे पान कर लेता हूं, मैं ही प्राप्त कर लेता हूं कहे। क्या बोले, मैं ही प्राप्त कर लेता हूं कहे, और मैं ही प्राप्त कर लेता हूं कहे। और प्यारे भक्तजन मधुमंगल ही उसे पान करने लगा, और मधुमंगल जैसे उसे पान करने लगा इतने में कन्हैया जो है जान गए अकेले स्वाद ले रहे हो, और भगवान ने चिल्लाया ए मधुमंगल अकेले स्वाद मत लो भैया, मैं भी आ रहा हूं, और मैं भी आ रहा हूं कह करके सुंदर प्यारे भक्तजन भगवान दौड़े दौड़े गए। और भगवान जब दौड़े दौड़े गए तो भगवान दौड़े दौड़े गए तो मधुमंगल और जोर जोर से उसे कढ़ी को पीने लगा, पूरा शरीर में गिरने लगा, और शरीर में जब गिरने लगा और शरीर में जैसे ये सब चीज गिरने लगा ना, तो प्यारे भक्तजन भगवान शरीर में गिरे हुए कढ़ी को ही मुंह से स्वाद लेने लगे, चखने लगे और कहने लगे आहा बड़ा अच्छा स्वाद है। हाँ मधुमंगल भैया आप तो अकेले ही पा रहे थे इसे, अरे हमारे भी लिए रख देते तो क्या होता, अकेले अकेले चख रहे थे स्वाद, मुझे तो पता चल गया था पूर्णमासी मैया के हाथ में वो जादू है कि सुगंध जो है दूर दूर तक आता है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि बनवा के लाना, और अकेले अकेले खा जा रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे शरीर में जो कढ़ी गिरा था उसे मुख से अपने भगवान जो है चाट चाट करके स्वाद लेने लगे। इतने में ब्रह्मा ने देखा, क्या देखा ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी ने देखा कि बोले ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म हूं कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्म हूं कह रहे हैं लेकिन कैसे जूठा को खा रहे हैं जी, ये मैं इसके गायों का चोरी करूंगा, बछड़ों की चोरी करूंगा, ऐसा कहा करके ब्रह्मा जो है भगवान के गाय बछड़ा ग्वालों का गोपों का चोरी कर लिया। ये क्या कर लिया, चोरी कर लिया। और चोरी जैसे ही किया, भगवान इधर स्वाद ले रहे हैं, भगवान को मालूम चल गया, क्या मालूम चला कि बोले ब्रह्मा चोरी कर रहे हैं मेरे गाय बछड़ों की। उतने ही ब्रज में गाय और बछड़े भगवान जो है खड़ा कर दिए, किसी को मालूम ही नहीं चला। गाय बछड़ा उतना ब्रज में ज्यों के त्यों, समझ रहे हो ना, जैसे आप ग्वाल हो आप गोप हो तो ब्रह्मा जी ने आपकी चोरी कर ली, लेकिन भगवान ने आपके ही जैसे हूबहू ब्रज में खड़ा कर दिया, किसी को मालूम नहीं चला। समझ रहे हो ना, ये प्रक्रिया चलते गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे देखो ये ब्रज वाले क्या कर रहे हैं। ब्रज वाले देखा, भगवान को देखा तो भगवान गैया चरा रहे हैं, उनके ग्वाल बाल बछड़ा गैया सब उनके साथ यमुना किनारे जंगल पर है, सब जो है ज्यों के त्यों है, जैसे कि तैसे। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया, भगवान की शरण में आ गए, और भगवान की शरण में आकर के मस्तक झुका करके प्रणाम करने लगे, क्षमा मांगने लगे। और भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, भगवान के गाय बछड़ों को वापस छुड़ा करके वो लाया, वापस गाय बछड़ों को लेके आ गया, भगवान की 3 परिक्रमा करके वापस ब्रह्मा जी चला गया। अब जाना कि वाकई में भगवान विष्णु ही हैं जो कन्हैया के रूप में यहाँ पर अवतार धारण किए हुए हैं। भगवान कन्हैया जो है दिव्य दिव्य माधुर्य लीला जो है कन्हैया जो है किया करते थे प्यारे, उनकी लीला और उनकी छवि आहा, सारे ब्रज वाले जो है भगवान की लीला को देख करके बड़े आनंदित हुआ करते थे प्यारे भक्तजन। अगले नंबर पर है कालिया नाग। एक कालिया नाग को भी अहंकार हो गया था ना। कालिया नाग जो है यमुना में आकर के छुपा हुआ था, और यमुना में आकर के छुपा हुआ था। आप लोग कथा में ध्यान दीजिए, 56 भोग की तरफ नहीं, सबको प्रसाद मिलेगा। कथम ध्यान नहीं, वो मिर्चा भजियम ध्यान है सबसे। शीला दाई है बने मेहनत करके बेचारी बना के लाया है, प्रसाद में मिर्चा भजिया मिल जाती शशि के। हमार परीक्षित जी घलो देखा थी से। ठीक ठीक ठीक।
सबको मिलेगा 56 भोग का प्रसाद। पहले कथा में ध्यान दो। चलो एक बार हाथ उठाओ और हाथ उठा के कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, कालिया नाग जो है आकर के यमुना में छुपा हुआ था। अब कालिया नाग जो है यमुना में आकर के छुपा हुआ था। अब पानी बहुत जहरीला हो गया है। कालिया नाग के आने से यमुना का पानी कोई पी नहीं पा रहा है। आजू बाजू में जो वृक्ष है वो भी जहर के प्रकोप के कारण जहरीला हो गया है। सब लोग कहने लगे यमुना का पानी कैसे लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया ने विचार किया कि इस कालिया नाग को मुझे यहाँ से निकालना होगा और कालिया नाग को यहाँ से मुझे निकालने के लिए कोई लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने सोचा, बोले गेंद का आयोजन किया जाए। गेंद, कंदुक क्रीड़ा। अब भगवान ने कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया और कंदुक क्रीड़ा का भगवान ने सुंदर आयोजन किया और कंदुक क्रीड़ा का आयोजन भगवान ने किया और गेंद खेला भगवान ने। सब अपने मित्रों से कहा यमुना किनारे गेंद खेलेंगे चलो, ऐसा कहा करके और सुंदर भगवान बॉल फेंकने लगे तो बल्ला घुमा घुमा करके मारने लगे। सब उनके तन सुखा मन सुखा। बारी आई भगवान की बारी आई, बैट पकड़े और भगवान मारे बॉल को। तो बॉल को जब भगवान मारे होंगे तो आप लोग चौका छक्का सुने होंगे, और जब भगवान मारे होंगे तो कितना दूर गया होगा सोचो। आदमी मन मारते चौका जाते नहीं, छक्का जाते है कि नहीं। वो भगवान जब मारे होंगे तो कितना दूर गया होगा सोचो। भगवान जब मारे बॉल तो यहाँ से गया होगा जैसे स्तंभ चौक। हाँ, ऐसा मारे भगवान जो है कि बाल जाके गिरा यमुना जी में। सब डर गए, कन्हैया यमुना जी मत जाना। बोले क्यों? वहां बड़ा सा कोई राक्षस आके छुपा है और वहां जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। अरे हम अपने बाबा को कहा कि दूसरा गेंद मंगा लेंगे, मथुरा समझ जाओ भैया। कहे अभी तुम लोग सब बचे हो, खेलना बाकी है, मैं अभी जाता हूँ और जा करके अभी मैं वहां के गेंद को बॉल को लेके आती हूँ, चिंता मत करो, आता हूँ। भगवान गए दौड़े दौड़े। अब भगवान दौड़े दौड़े गए, जाकर यमुना में छलांग लगा दिए। अब भगवान जा करके यमुना में जैसे ही छलांग मारे, भगवान जैसे ही जा करके यमुना में जब छलांग मारे भगवान जो है, कालिया नाग सोया हुआ है। कालिया नाग सोया हुआ है, पत्नियां पैर दबा रही है और कालिया नाग की पत्नियों ने जब देखा भगवान कन्हैया को, भगवान कन्हैया को देखा, देख करके कहे कि बोले छोटा सा बच्चा, आहा कितना सुंदर, कहां से आया है बालक। उनको देख करके उनका नाम पता पूछने लगे। बोले कितना सुंदर बालक है, देखो 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 देखो। अरे कहाँ से आया है बालक? बोले किधर से आया है, चले जाए यहाँ से। बोले हमारे स्वामी जो है बोले उठेंगे ना तो तुम नहीं बच पाओगे। अरे अरे बोलो। बोले किधर से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो भगवान ने कहा अरे सुन रे नागिन, मेरा नाम जान के क्या करेगी तू? नागिन ने पूछा कौन दिशा से आए हो रे बालक, काहे तुम्हारे नाम हो, माता पिता का नाम बता दो, काहे तुम्हारे ग्राम हो। भगवान ने कहा सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हो रे नागिन, कृष्ण हमारे नाम हो, माता पिता नंद यशोदा गोकुल हमरे ग्राम हो, गोकुल से आए हैं। उठाओ स्वामी को, बड़े आराम से चैन के नींद ले रहे हैं। बोले बच्चा तो छोटा सा है और तू चला जा, कहीं हमारे स्वामी उठ गए, अपनी जान को चाहता है ना कि बचा लूं, चाहता है सुरक्षित रहूं तो यहाँ से निकल जा। भगवान ने देखा कि बोले ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ करना होगा। भगवान ने कालिया नाग के पुंछ पे पैर रख करके मसला और ऐसे दबाया कि कालिया नाग फन मारते हुए उठा। और कालिया नाग जो है फन मारते हुए जब उठा, और कालिया नाग जब फन मारते हुए जब उठा तो भगवान कूदने लगे, है ना। फिर भी भगवान के ऊपर कालिया नाग के का जो जहर है, कालिया नाग के जहर का जो असर है वो हो गया। भगवान श्याम रंग के थे, आज जब जहर का असर हुआ तो भगवान गाढ़े गाढ़े वाले श्याम बन गए, घन श्याम नाम पड़ा। बोलो घन श्याम भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की। घनश्याम नाम पड़ गया भगवान का।
भगवान जो है काले नाग से कहे भैया तुम यहाँ से निकल जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। नहीं माना, भगवान कूद गए और कूद करके भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर चढ़े और कालिया नाग के ऊपर भगवान चढ़े। जो फन नहीं झुक रहा था उस फन को भगवान जो है मार मार के भगवान जो है उस फन को झुकाने लगे। समझ रहे हो ना, मार मार के भगवान जो है उस फन को झुकाए। और जैसे भगवान चढ़े थे तो भगवान जो है अपने शरीर में, पैरों में पत्थरों का वजन बना लिए। भगवान जो है पत्थरों का वजन बनाए। एक पैर पर भगवान 7 पहाड़ों का वजन, और एक पैर में 7 पहाड़ों का वजन, 14 पहाड़। कालिया नाग झेल नहीं पाया, और कालिया नाग झेल नहीं पाया। मुंह से खून की धार, और मुंह से खून की धार बहने लगी। और मुंह से जब खून की धार बहने लगी, सब ऊपर जो है ग्वाल बाल भगवान के मित्र सब डर गए। जाके यशोदा मैया को बता के आए, मैया बोले वहां से खून निकल रहा है, लाला अंदर गया है। कालिया नाग इधर भगवान के वजन को झेल नहीं पाया और कहा कि बोले कन्हैया मुझे माफ कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है, आप उतरो नीचे। भगवान उतरे नीचे, भगवान से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा। और माफी मांगने लगा भगवान से हाथ जोड़ करके, और कहा कि बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु। कालिया नाग से कहा, कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ भैया, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो कहा कि बोले प्रभु मैं यहाँ से जाऊं कैसे, यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार डालेगा, गरुड़ के डर के कारण मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। बोले तुम चिंता ना करो, तुम्हारे फन में हमारे पैरों का पदचिन्ह बना हुआ है, और हमारे पैरों के पदचिन्ह को देख करके कालिया नाग जो है तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, चलो। और चढ़ गए बांसुरी बजाते हुए। भगवान जो है कहाँ चले आए, बांसुरी बजाते हुए भगवान जो है ऊपर चले आए। बांसुरी सुंदर बज रही है, आहा, गजब की बांसुरी बजती है उस मुरलीधर बजैया की, कृष्ण कन्हैया की। बांस की जरूर है, लेकिन कितना उसमें रस भरा हुआ है, कितना सुंदर वो दर्द। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। आइए एक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं, फिर आगे गिरिराज जी की कथा की ओर आगे लेके चलेंगे आपको। बोले बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर जी भगवान की। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। और जब बांस के होकर भी, जब बांस के होकर भी दुनिया दुनिया को नचाती है। और ऐ मेरे कन्हैया, घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। की होती तो क्या कर देते मोहन। है मेरे कन्हैया, अगर मैं कहूँ ये बांस के होकर भी दुनिया क्यों नचाती है। अगर सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। लेकिन ये बांस के होकर भी, ये बांस के होकर भी दुनिया को नचाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। ऐ मोहन, मैं कभी कभी सोचता हूँ, अरे जब दुनिया काले रंग पर मर गई आपके, और सोचो अगर भगवान गोरे होते तो, गोरे तो खैर है ही है, लेकिन इस कथा में आया गया है कि सांप के डसने से जहर और भी काला हो गया भगवान। गोरे भी होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले होकर भी, ऐ मेरे मोहन, जब काले रंग पर ही, ओ जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। और ऐ मेरे कन्हैया, अगर जब भी आपकी याद आई तो आपके जो ये मुरली बंसी है ना, ये हमको सहना सिखाया है, इंतजार करना सिखाया है, याद करना सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दर्द
सिखाया है। दुख दर्द को सहना बंसी ने सिखाई है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। कैसे सिखाया है आप? बांसुरी देखे ना सभी बांसुरी? कौन कौन नहीं देखे हाथ ऊपर करो, जो नहीं देखे उनको बोल रहा हूं। और कौन कौन देखे हैं बांसुरी को? उसमें छेद होता है, छेद। उसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। और वो बजने से पूरी दुनिया मुस्कुराती है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन। ऐ मेरे मोहन, आय हाय 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 तेरा मुस्कुराना। ओ मुस्कान तेरी मोहन, ओ मुस्कान तेरी मोहन, ओ मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली 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 पागल कर जाती है। श्याम तेरी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। बोल बोले मनोहर भगवान की राधे राधे। बोले नाथ नथैया भगवान कन्हैया की। चलिए एक बार सब जोर से एकदम बुलंदी के साथ आवाज निकालो, ठीक है? राधे राधे, और जोर से राधे राधे। तो भगवान ने कालिया नाग पर नाथ किया, कालिया नाग को बाहर निकाले। भगवान जब अंदर गए थे सब मूर्छित हो गए थे। और जैसे भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए भगवान जब ऊपर आए, और बांसुरी बजाते हुए भगवान जब ऊपर आए प्यारे भक्तजन, तो सब जो है खड़े हो गए और सब खड़े होकर के नाचने लगे, गाने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, भगवान कन्हैया जो है जब बांसुरी बजाते हुए काले नाग के ऊपर आया, तब मैया ने देखा, यशोदा मैया को उठाई, उठो मैया, लाला आ गए, उठो उठो उठो। मैया ने देखा लाला काले नाग पर चढ़ा हुआ है, तो मैया कहने लगी लाला उतर, वो तुझे खा जाएगा, उतर उतर। लाला कहे मैया अभी हमें खाएगा नहीं, ये हमारा चेला बन गया ये। तो मैया जो है कन्हैया बोले मैया मैं आ गया, अब रोना नहीं। यशोदा मैया अंक में भर ली और सुंदर प्रेम करने लगी। प्यारे भक्तजन, पूरे ब्रज में एक बार आग लग गई थी, तो भगवान पूरे अग्नि का पान कर लिया। भगवान उस अग्नि को भगवान ने पी लिया। कन्हैया भगवान जो है गैया चराने जब दूर जाती थी, दूर जाते थे भगवान, गोपियां अपने घर पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे। जब गैया चराने के लिए भगवान कन्हैया जो है जाते थे ना,
गैया चराने के लिए भगवान जब जाते थे तो भगवान का चिंतन करते थे। ये गोपियां जो है, दो गोपी बैठ करके भगवान के चिंतन करके, एक को बता रही है और एक चिंतन करके करते करते उसे जागृत कर रही है। क्या कह रही है? बोले लाला की झांकी कैसी है? बोले झांकी लाला की गजब है झांकी। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत दासा वासा कनक कपसम वैजंती च मालम। भगवान मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है, नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु है, ऐसे कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की झांकी बड़ी मधुर है। कभी कभी चारों तरफ से गाय घेर लेती है। कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए सब एकाग्र हो जाती है। गायों के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर दूध पीना भूल जाते हैं। ऐसे भगवान कन्हैया लीला करते हैं। यमुना जी में जब बाढ़ आती है, और यमुना जी में जब बाढ़ आती है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके वापस चले जाती है पानी जो है। वृक्ष भी सोचते हैं काश हम भी लाला के पैर पे अपना फूल डाले, तो कैसे डाले? तो जब यमुना जी में बाढ़ आता था तो वृक्ष हिलते थे, पुष्प गिरता था और वो पुष्प यमुना के जल के माध्यम से लाला के पैरों तक पहुंच जाता था। प्यारे भक्तजन, एक बार हेमंत ऋतु में ये ब्रज की गोपियां जो है प्रातः काल अपने वस्त्रों को निकाल करके यमुना जी में नहाते थे। भगवान कन्हैया इन सबको मना किए कि वस्त्र निकाल करके नहीं नहाना चाहिए, बिना वस्त्र के नहाओगे तो वरुण दोष लगेगा। बिना वस्त्र के अगर नहाओगे तो वरुण दोष लग जाएगा आपको, और वरुण दोष लग गया तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वस्त्र पहन करके आप सब जो है नहाया करो। लेकिन भगवान की बात को इन्होंने नहीं माना, सब नहाया करते थे प्रातः काल 4 बजे उठ करके। भगवान कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके सुंदर इन सब के वस्त्रों को हरण कर लिया भगवान ने, और बांसुरी बजाई। एक गोपी कहने लगी, अरे देखो हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं। एक गोपी ने कहा, अरे देखो कितना सुंदर फूल खिला है उस वृक्ष के ऊपर। एक गोपी कहती है, सुंदर बोले वो पुष्प नहीं है, वो क्या है? वो रंग बिरंगे काला पीला, वृक्ष में काला पीला थोड़ी फूल खिलेगा, हमारे कपड़े हैं। अरे कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, कन्हैया कपड़े दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र चाहिए तो बारी बारी से आओ और वस्त्र ले जाओ। भगवान कितने साल के हैं? 6 साल के। बाल्यावस्था है भगवान का, और भगवान की उस अवस्था पर भगवान के अंदर तो काम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। एक ने कहा, अरे ये तो ये ईश्वर है, और ईश्वर के सामने बोले लज्जा कैसा? हम इनके सामने कितने भी वस्त्र पहने, वो तो हमें बनाने वाला है। वस्त्र क्या है? अविद्या। जीव कौन है? ये गोपियां। ईश्वर कौन है? भगवान कन्हैया। ईश्वर जो है जीव रूपी गोपी का अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया भगवान ने। समझ रहे हो ना? अविद्या रूपी वस्त्र का चीर हरण किया भगवान ने, क्योंकि भगवान को आगे रास करना था ना। तो भगवान इन सब का परीक्षण कर रहे हैं। ये वाकई में मुझे ब्रह्म मानते कि नहीं, मुझे जानते हैं कि नहीं जानते इन लोग। भगवान इनकी प्रीति की, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने इन सबको, तभी ये रास में शामिल हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? इन सब ने विचार किया, अरे इनके सामने शर्म कैसे, तो हमारे ईश्वर हैं। और भगवान के सामने चले गए, वस्त्र लाला करके वस्त्र ले लेके आए और वस्त्र पहन के अपने घर गए। इन सब का वरुण दोष भी दूर हो गया। भगवान छोटे बच्चे हैं, मंदिर में नहाते थे, बोले यमुना में नहाते थे, और कात्यायनी मैया जाते थे मंदिर। कात्यायनी मैया के मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे, कात्यायनी च महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गो पुरुषोत्तम पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, वो नंद का छोरा हमें पति के रूप में मिले, ये मांगते थे। प्रातः काल 4 बजे नहाने जाते थे। तो आप लोग भी जाते हो ना प्रातः काल नहाने? कार्तिक नहाने हमारे यहाँ जाते हैं बच्चे लोग। अब यहाँ कहाँ शहर में आप लोग जाओगे? सब मग्गा मग्गा वाले हो, है कि नहीं है? लेकिन तीर्थों में बिल्कुल जाया करो। जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इसमें नदी में जाके नहाया करो। कार्तिक महीने में पहले नहाया करते थे बालिकाएं, बालक। ब्रज वाले तो भगवान को मांगते थे, अब हमारे वाले लोग पता नहीं क्या मांगते थे, सुबह सुबह नहाते थे। तो है कि नहीं? ईश्वर को मांगना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, भगवान ने चीरहरण किया और इन सब का भगवान ने अविद्या को दूर किया है। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया जो है अपने रसोई कक्ष में गए, और रसोई कक्ष में गए तो मैया जो है सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी।
क्या बना रही थी भैया? पकवान। मैया से पूछा, मैया ये सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रही है? तो मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछ, मुझसे मत पूछ। बाबा के पास गए, बाबा के पास आके पूछे, बाबा ये बोले पकवान क्यों बना रही है मैया जो है? तो कहे बोले लाला हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं और इंद्रदेव की पूजा करते हैं ना, इसलिए उनके भोग के लिए 56 भोग बना रही तेरी मैया। लाला ने कहा बाबा एक बात बताओ, मुझे इंद्र की पूजा के लिए सामग्री बना रहे हो। कन्हैया बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। मनुष्य को बाबा जीव को जन्म है कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वे भी फल वही को देते हैं, और जो कर्म करे, जो कर्म करता है उसे फल मिलता है, जो कर्म नहीं करता उसे फल नहीं मिलता। आप लोग इतने दिन तक उनकी पूजा किए हो, वो दर्शन दिया है आकर के आप लोगों को आज तक? बोले दर्शन तो नहीं बेटा, नहीं मिला है। तो बोले बाबा आप लोग जो है इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ो और आप लोग हमारे गिरिराज जी महाराज की पूजा करो। किसकी पूजा करो? गिरिराज जी महाराज की पूजा करो आप। और गिरिराज जी महाराज की पूजा करोगे तो वर्षा वो भी करेंगे, हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। एक बार मेरी बात मान लो, गिरिराज की पूजा कर लो। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा, गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मांग मांग कर तुमसे पाएंगे, खाएंगे। बोले एक बार मेरी बात मान लो। बाबा ने कहा सुन लाला, चल हम तेरी बात मान लेते हैं, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, लेकिन शर्त है। पहला शर्त, गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी शर्त, तुलसी दल छोड़ दी गई और भोग प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं, उठा उठा के खाना होगा, खाएंगे। तीसरी बात, इंद्रदेव को पता चल गया और इंद्रदेव गुस्सा होकर के वर्षा करना चालू कर दिए तो उस वर्षा से हमारी रक्षा करना होगा, करेंगे। सारे ब्रज वाले नाना प्रकार के 56 भोग बना करके लाए। कोई मिठाई लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई पिलिया लाया, कोई बालूशाही लाया, कोई काजू कतरी लाया, कोई छैना का रसगुल्ला, कोई बेसन का रसगुल्ला, कोई बेसन का लड्डू, जलेबी, हाँ नाना प्रकार के व्यंजन आए हुए हैं, बढ़िया सुंदर। और उन नाना प्रकार के व्यंजनों को सुंदर भगवान जो है आज सबको मंगाए हैं। और गिरिराज जी महाराज के सामने सब ब्रजवासी जो है भोग लेकर के आए, और भोग लेकर के आए। सांडिल्य महाराज पूजा कराने बैठे हैं। अब पूजा कराने बैठे हैं तो उतने बड़े पहाड़ को नहलाए, कैसे नहाला है? तो भगवान अपने एक स्वरूप को गोवर्धन जी में बैठा दिए, किसी को मालूम नहीं चला, और ऑटोमेटिक जल की धार प्रकट हो गई। उसे कहा जाता है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की। आज भी वहां पर दूध चढ़ता है। तो सुंदर मानसी गंगा मैया का प्राकट्य हुआ, स्नान कराए, भोग लगाए मिठाई का, चलो भोग चढ़ाओ। मिठाई को ऐसे उठाए और भोग लगाने लगे तो गिरिराज लंबे हाथ करके उसे पाने लगे, खाने लगे। कोई मिठाई चढ़ाए तो मिठाई खाए, कोई समोसा चढ़ाए तो समोसा खाए। भगवान अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन को पाते गए, हाथ उठा करके खाते गए, पाते गए, और इस तरीके से भोग लगने लगा भगवान को। इंद्र कहा यार ब्रज वाले हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, जरा देखो। आप लोग कब करते हैं गोवर्धन पूजा? दिवाली के दिन। और क्या क्या बनाते हो उसमें? जिमिकन, कोचई, कोहड़ा, पूड़ी, बड़ा है नहीं, खट्टा में खिचड़ी खवाए भगवान ये सब चीज तो खाए ही नहीं है भगवान। आदमी खाए बर्बन थे वो है नहीं। तो भगवान को सुंदर पकवान भोग लगता है, 56 प्रकार का भोग। 56 प्रकार का भोग लगाया करो भगवान को। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बना करके सुंदर 56 प्रकार का भोग सजा करके भगवान को लगाया करो। 12 महीना लगता है गिरिराज जी को भोग 56 प्रकार का। देखना गिरिराज जी जाओगे गोवर्धन की परिक्रमा करने तब, ठीक है? जाओगे? कितने लोग जाना चाहते हो मेरे साथ? अपने साथ अकेले नहीं, मेरे साथ कौन कौन जाना चाहते हो? मेरे साथ जाना है तो नवंबर में जाना पड़ेगा, ठीक है? नवंबर में जाना है। नवंबर में भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा है वहां पे, तो आप लोग सब जा सकते हो। एक काम करना बाबू, आप सबका नाम ऐड कर लेना। जो जो डंगनिया से जाना चाहेंगे ना, सबका एक पर्ची नाम ऐड कर लेना, और सबका नाम ऐड कर लेना। और फिर 3 महीना पहले आप लोग नाम दे देना, 3 से 4 महीना पहले
ये मान के चलो कि बोले अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ अगस्त तक, जुलाई में नाम लिख देना आप लोग, ठीक है, ताकि 4 महीना पहले उस टिकट को बुक करना पड़ता है। और वृंदावन धाम में आश्रम बनाने का भी प्लानिंग चल रहा है, तो वृंदावन धाम में उस आश्रम पे भी आप लोग अपना चंदा दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, दान कर सकते हो, राशि जो बन पड़े आप लोगों से, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि रायपुर से छत्तीसगढ़ से जो भक्त जाए वहां पर, वो छत्तीसगढ़ के जो भक्त जाएंगे वहां पर ना, उनके रहने के लिए एक सुंदर भवन हो, कमरा हो, ठीक है ना, ताकि आपको इधर उधर किसी आश्रम पे जाके भटकना ना पड़े, ठीक है। जो चार्ज आप वहां देते हो उसी चार्ज को अगर हमको दोगे आप, तो उसी में आप सबके सहयोग से वहां पर सुंदर एक हॉल और 4-5 कमरा ऐसा बन जाए, तो आपकी जब इच्छा हो तब जाओ, चाबी लेके जाओ, खोलो, रहो, घूमो, फिर आके चाबी दे दो, है? ताकि आपको वहां कोई चार्ज देना ना पड़े, ऐसा प्लानिंग है। तो आप सब इसके लिए सहयोग करें, और सहयोग करोगे तभी ये चीज जो है संभव हो पाएगा। बिना सहयोग के इतने बड़े कार्य को करना असंभव है, ठीक है। बार कोड जो है डला हुआ है, अकाउंट नंबर डला हुआ है, IFSC कोड भी डला हुआ है यूट्यूब में। यूट्यूब के माध्यम से कथा देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप उसमें भुगतान कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना अपने मोबाइल में, ताकि मुझसे रिलेटेड जानकारी आपको पता चलते रहे। तो नाना प्रकार के भोग बना करके लाए हैं आज गोवर्धन भगवान के लिए। 56 प्रकार का भोग लगा हुआ है। गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए 56 प्रकार का भोग लगाया करो, ठीक है। हाँ, और दीपावली के दिन आप लोग क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा करते हो, और लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो, ढाए ढाए। लक्ष्मी मैया की तस्वीर को फटाका के तरह मत फोड़ा करो, उनकी पूजा करते हो और उनकी तस्वीर को खूंदते हो आप, ठीक है। और क्या करते हो लक्ष्मी पूजा के दिन? 52 पत्ती ताश खेलते महाराज आज के दिन। हाँ, दाई है खेलत है, ददा खेलत है, लइका सियान सब भिड़े है। फिर पता नहीं कौन सा शास्त्र में लिखा है भैया जुआ खेलना है। जुआ नहीं खेलना चाहिए, पाप होता है, ठीक है। हाँ, जुआ में कलयुग का वास है, राजा परीक्षित में स्थान दिया है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, चलिए कथा में आ जाइए, और सामने जितने भक्त खड़े हैं थोड़ा सा किनारे हो जाइए, किनारे होकर के बात करिए थोड़ा सा आप लोग। प्यारे भक्तजन, इंद्र ने देखा, इंद्र ने विचार किया कि बोले आज ब्रजवासी हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं लोग। मेघमाला और मेघ सावर्तक अपने गणों को बुलाया इंद्र ने। मेघमाला और मेघ सावर्तक किसे कहते हैं पता है? काले काले घने विकराल घटा बादल, इनको बुलाया। अब बुलाया और बुला के बारिश करना प्रारंभ करवा दिया। इतना बारिश करवाया ब्रज में। भगवान कहे चलो आओ, सब मिलके गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, और सब मिलकर के भगवान के साथ मिलके गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे। भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, और भगवान का नाम पड़ गया गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की। नखाग्र पर धारण किया है भगवान ने, नखाग्र पर। सभी से कहा सब चलो अपने अपने डंडा को टिकाओ, गिर जाएगा। लीला कर रहे हैं भगवान, डंडा टिका रहे हैं सब। भगवान ने उंगली तिरछा किया, थोड़ा सा पर्वत हिलने लगा। अरे अच्छे से टिकाओ। इंद्र जो है बारिश कर रहा है, भगवान कन्हैया सुदर्शन जी को बुलाए, सुदर्शन को बुलाए और पानी को काटो तुम। अगस्त ऋषि आके पानी को पीते गए। 7 साल का छोरा 7 दिन और रात तक अपनी छोटी सी उंगली के इस नख में, उंगली में भी भार नहीं दिया, उंगली के नखाग्र पर भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया, और इंद्र का अहंकार टूट गया। 7 दिन बारिश ब्रज में इतना भी कीचड़ नहीं हुआ, और बारिश कर करके इंद्र जो है थक गया, भगवान के शरण में गिर गया। प्रभु माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा जा, मैं तुझे माफ कर दिया। है? भगवान ने क्षमा कर दिया, ठीक है। अब क्यों क्षमा किया ये कल बताऊंगा, ठीक है। भगवान ने क्यों क्षमा किया ये कल बताएंगे। कल भगवान रास लीला करेंगे,
कंसवध होगी, द्वारिका निर्माण होगी और रुक्मणी मैया के साथ भगवान का कल शादी होगा। शादी में सब लोग पीले रंग की साड़ी पहन के आना, ठीक है? करिया और नीला पहन के मत आना, पीला साड़ी मस्त पहन के आना और सुंदर भगवान की शादी में सम्मिलित होना, ठीक है? हाँ, और टिकावन घलो लेकर हो भैया शादी में, खाली हाथ नहीं आने हैं, ठीक है? फ्रिज लिया हो तब वो चली, गर्मी आवत है, कूलर लाओ तब वो चली, वॉशिंग मशीन कहा थे बाजू में बैठी हमारे गीतेश भैया है, भागवत में जावत धर धर के लिख बोल कपड़ा धोए पर कहा। और मजाक की बात है, मजाक कर रहे हैं। तो कल बहुत सारी सुंदर सुंदर कथा को आप सबके बीच लेके आएंगे। आप दोनों खड़े हो जाइए, शिव बाबू वो पुष्प को ला के भगवान में चढ़ा दो, तो दोनों में जो पुष्प डाले रहे होंगे उसको और उठ करके आइए। और गोवर्धन जी बने हैं यहाँ पर सुंदर, गिरिराज जी हमारे यादव जी गोबर से सुंदर गिरिराज जी बनाए हैं, उनका आरती पूजा करिए आप लोग। और भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा दो दिनेश बाबू, 56 प्रकार का भोग सुंदर भगवान को लगाइए। आप लोग आरती करो, आरती की थाली ले आओ, शिव जी आरती की थाली ले आओ, आरती करो गिरिराज जी की। और आरती के बाद में फिर तुरंत द्वार पे चले जाएंगे आरती करके। बाल कन्हैया लाल बलदाव जी तन सुखा मन सुखा सबको लेके स्वागत करके लाना है। दही लूट का आयोजन करेंगे, ठीक है? राधे, जय श्री कृष्ण। राधे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहे, विराज रहे, विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
सोहत है, कानन में कुंडल सोहे, कानन में कुंडल सोहे, कानन में कुंडल सोहे, कानन में कुंडल सोहे, तेरे कानन में कुंडल सोहे, कानन में कुंडल ओ सोहे, तेरे कानन में कुंडल सोहे, कानन में कुंडल सोहे, हमारे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गल बजंती माँ, तेरे गल बजंती माँ, तेरे गल बजंती माँ, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गोवर्धन महाराज की। चलिए भगवान को बाल गोपाल को ले आइए और दही लोग का आनंद उत्सव मनाएंगे। हम सब जो है बाल गोपाल भगवान को आरती करते हुए बुलिया सब लेकर के आइए। आइए हमारे बीच भगवान श्री कृष्ण बलदाव जी और सभी बढ़िया सुंदर पधार रहे हैं। बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोर से ताली बजाइए बाल गोपाल भगवान के लिए। आइए हमारे बीच ग्वाल वाल का समूह की टोली आ रही है। सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर भगवान का स्वागत करो।
सरस्वती ने स्वर दिया 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 कि सरस्वती ने स्वर दिया रे संगीत भैया और गुरु ने दिए ज्ञान हो ज्ञान हो माता पिता ने जन्म दिया कि रूप दिए भगवान ने चंद्रपुर के चंद्रहास लीला सुंदर हो डोंगर गढ़ लाइला हो रावा भाटा के बंजारी ला सुंदर रायपुर के महाकाली ला अरे जय जय सीताराम के भैया भैया खेल समझ बलवान हो बलवान हो जय कपीस सुग्रीव के भैया कहाँ से चले अरे काका कोई तुझन भैया रे भैया भैया औ बैठे हमा के डाल हो ओ रे काका कौन कोयली के बोली से पहचान हो आई लिखती हूँ खून से सियाही झट समझना आई लिखती हूँ खून से सियाही झट समझना आई सुना था ठेठवा कि बछरू ने दूध पी दिया अच्छा ए बरवाही झट समझना अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया भैया अरे जैसे पेड़ खजूर हो अरे पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो
कन्हैया खोजे कमल के फूल अरे आवात्री इस दिवाली त्योहार रे भैया घर घर दिया जलाए हो नवा नवा कपड़ा पहने कर आंगन सजाए राधा के किसनियों किसन के राधा चहिते बोला लीलाधारी चहिते बोला लीलाधारी दुखे हरैया सुखे देवैया भगत के महा पुजारी भगत के महापुजारी यमोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चो
ये मोला के तेरे माखन चो 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 गैया चढ़ैया बंसी बजैया रास के मेरा चैया रास के मेरा चैया बाल बाल मोर संग संग बानी बंदवे बारे भैया बंदवे बारे भैया मथुरा नगर पर मामायो मामी मथुरा नगर पर मामायो मामी गोकुल न गवाऊं मो ये मोला के तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो तेरे माखन चो तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो 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 मोला के तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो वृंदावन के कुंज कलिन में वृंदावन के कुंज कलिन में और हमें बाड़े सो ये मोला के तेरे माखन चो 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 ये मोला के तेरे माखन चो 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 मोला के तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो मोला के तेरे माखन चो भगवान की राधे राधे राम सुनावे आरती करें हाय रे मन मोहना बंसी वाला काय जादू डारे बंसी में तोरे काय जादू डारे बंसी में तोरे मीठे लागे बोले तोर ये काना रे
आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आइए आरती करते हैं हम, समय विलंब हो गया है। आइए दो काट है, चार में गावे दो काट लगी का मोना पूछते का, लेकिन बेचारा पूछे बात ये करते रहते तो लोग अपने होती जियो करते हैं ना, ये टीप का कैरेक्टर बैठे करते हैं हमेशा। ओ पालनहार, ओ दीन दयाले, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में सती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद विजानंद मंगल, मोहन विजय चंद्र, राधिका रमन बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। तन में थाड़ी बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवी का दर्शन को
से सुमन बहुत बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग गणिन के अतुल रति गोपी कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहार ऋषि गंगा स्मरण होत मोह भंगा हसे शिव सी तटा के बीच हरे अधिकी चरण छविसी बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल रेणु हसत मृदुमंद चांदनी पटत भव तेर सुनती न दिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की 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 गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौर में करुणा में तार में संसार सार में भुज नेत्रहार में अंतार माला तुलताए काले कपाल माला तुझ से कराए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे अपने अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लें। जय तीर्थान प्रचरन्ति स्थानि कंगण देखागं सहस्रयोड़ जनेव धन्वानि तन्वशि यानि कानि च पापानि जनवानि कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे